द कंफर्ट ट्रैप। जहां सुकून शुरू होता है, वहीं से जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी जिंदगी, बड़ा नाम, बड़ा असर। पर सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग मरते नहीं, धीरे धीरे सड़ते हैं, अपने ही आराम के पिंजरे में। इस ट्रैप का नाम है कंफर्ट ट्रैप। ये ट्रैप एक पॉइजन है जो मीठा लगता है। तुम सोचते हो कि तुम सेफ हो, स्टेबल हो, रिलैक्स्ड हो, पर असल में तुम्हारा माइंड धीरे धीरे अपनी ही ताकत को खोता जा रहा होता है। कंफर्ट का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। मानव मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा अमिग्डाला हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। उसका काम है अवॉइड पेन, सीक सेफ्टी। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने इस इंस्टिंक्ट को कंफ्यूज कर दिया है। अब फिजिकल डेंजर तो बच गया है, पर साइकोलॉजिकल कंफर्ट ने हमें मेंटल स्लेव बना दिया है। हम पेन से नहीं डरते, हम चेंज से डरते हैं, क्योंकि हर चेंज डिस्कंफर्ट मांगता है। हर नई स्किल, हर न्यू डिसीजन, हर ग्रोथ डिस्कंफर्ट का टिकट लेकर आती है। और कंफर्ट जोन का दिमाग उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। कंफर्ट जोन तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि सब ठीक चल रहा है। तुम कहते हो, कल से मेहनत करूंगा, थोड़ा रेस्ट के बाद शुरू करूंगा। और माइंड तुम्हें कन्विंस कर देता है कि ये सेल्फ केयर है। पर ये सेल्फ केयर नहीं, सेल्फ सिडेशन है। तुम अपने ही माइंड को सिडेट कर रहे हो, धीरे धीरे उसकी हंगर खत्म कर रहे हो। कंफर्ट जोन की सबसे डरावनी बात यह है कि वो तुम्हें शांत नहीं, निष्क्रिय बनाता है। कंफर्ट से पैदा होता है डिके। सोचो, एक मसल जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करते, क्या होता है उसका? वो कमजोर पड़ता है। ठीक वैसे ही, जब माइंड चैलेंजेस से दूर भागता है, तो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी घट जाती है। न्यूरो साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं सिनैप्टिक प्रूनिंग। यानी जो न्यूरल पाथ तुम यूज नहीं करते, वो दिमाग खुद मिटा देता है। मतलब, जब तुम कंफर्ट चुनते हो, तुम अपनी इंटेलिजेंस डिलीट कर रहे हो। धीरे धीरे तुम वो इंसान नहीं रहते जो सोच सकता है, जो लड़ सकता है, जो बदल सकता है। कंफर्ट, द साइलेंट डेथ। कंफर्ट कोई जगह नहीं है, ये एक डिजीज है जो बॉडी में नहीं, माइंड में फैलती है। तुम सुबह उठकर कहते हो, आज भी थोड़ा आराम ले लूं, और तुम्हारा सबकॉन्शियस विस्पर करता है, हाँ, आज भी तुम कुछ बड़ा नहीं करोगे। हर बार जब तुम कंफर्ट चुनते हो, तुम अपने भविष्य से एक कदम दूर जाते हो। तुम्हारी हंगर मर जाती है, तुम्हारी क्लैरिटी धुंधली हो जाती है, तुम्हारा फायर बुझ जाता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां फेलियर शुरू होता है, धीरे, शांत, बिना शोर के। डार्क साइकोलॉजी, द पेन रिवायर प्रिंसिपल। अब सुनो, मस्तिष्क को पेन से डराना बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रिवायर किया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो चीज तुम्हें तकलीफ देती है, वही तुम्हें इवॉल्व करती है। पेन को पनिशमेंट नहीं, टीचर बनाओ। हर डिस्कंफर्ट को ग्रोथ सिग्नल मानो। जब दिमाग कहे मत करो, रिस्क है, तो समझो यही वो चीज है जो मुझे बदल सकती है। डिस्कंफर्ट ट्रेनिंग, अ माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कैसे कंफर्ट ट्रैप को तोड़ा जाए। स्टेप 1, डेली डिस्कंफर्ट चैलेंज। हर दिन एक छोटी असुविधा चुनो, जैसे ठंडे पानी से नहाना, सुबह 1 घंटा पहले उठना, किसी कठिन किताब का एक पन्ना पढ़ना, किसी अजनबी से मीनिंगफुल बात करना। डिस्कंफर्ट को अपना नया कंफर्ट बनाओ। तुम्हारा दिमाग खुद को रिवायर करने लगेगा। स्टेप 2, पेन रिवॉर्ड एसोसिएशन। जब भी तुम किसी अनकंफर्टेबल काम को पूरा करो, खुद को रिवॉर्ड दो। ब्रेन को सिखाओ कि पेन इज प्रोग्रेस। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस डिस्कंफर्ट को सीख करने लगेगा। स्टेप 3, दिए मिरर टॉक टेक्निक। रात में 2 मिनट आईने के सामने खुद से बात करो, क्या आज मैंने खुद को अनकंफर्टेबल बनाया? अगर जवाब नहीं है, तो समझो तुम कंफर्ट ट्रैप में हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड ग्रोथ। जब तुम डिस्कंफर्ट चुनते हो, तुम दिमाग को सिग्नल भेजते हो, अडेप्ट और डाई। इससे नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। यह प्रोसेस कहलाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जब तुम ये बार बार करते हो, तुम एक नया वर्जन बनाते हो, ज्यादा अलर्ट, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा अवेयर। यहीं से फेलियर का पैटर्न टूटना शुरू होता है, क्योंकि सक्सेस किसी लकी इवेंट से नहीं आती, वो आती है
जब माइंड डिस्कंफर्ट को एडिक्शन बना लेता है। रियलिटी चेक। अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया जो तुम्हें जेन्युइनली अनकंफर्टेबल लगा हो? अगर नहीं, तो तुम कंफर्ट के मकबरे में जी रहे हो। सक्सेस और कंफर्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। या तो तुम इजी लाइफ चुनो या मीनिंगफुल लाइफ। दोनों नहीं मिल सकते। द थ्री डार्क ट्रूथ्स ऑफ कंफर्ट जोन। एथ, कंफर्ट डिलेज ग्रोथ। जितना ज्यादा आराम, उतनी धीमी सोच। दो, कंफर्ट ब्लाइंड्स अवेयरनेस। तुम सोचते हो तुम खुश हो, पर तुम नम हो। तीन, कंफर्ट किल्स हंगर, और हंगर के बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। माई एडवाइस टू यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कंफर्ट को दुश्मन मानती। हर दिन अपने माइंड से लड़ती, क्योंकि जो कंफर्ट से डरता है वो पेन के बिना कुछ पा ही नहीं सकता। तुम्हें हर दिन वो करना है जो तुम्हारे दिमाग को असहज करे। धीरे धीरे वो डिस्कंफर्ट तुम्हारी ताकत बन जाएगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि सक्सेस किसी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एक सिंपल आदत से शुरू हुई थी। डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करने की आदत। फाइनल प्रैक्टिकल रिचुअल। हर रात सोने से पहले ये तीन सवाल खुद से पूछो। इट्स, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा जो मुझे डराता था? दो, क्या मैंने आज कोई कंफर्ट छोड़ा? तीन, क्या मैंने आज अपनी लिमिट्स एक्सपैंड की? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तो समझो तुम फेलियर से नहीं, कंफर्ट से जीत रहे हो। क्लोजिंग लाइन। द वर्ल्ड डजंट पनिश द वीक, इट जस्ट रिवॉर्ड्स द अनकंफर्टेबल। द फियर सर्किट। डर कोई साधारण इमोशन नहीं है। ये हमारे दिमाग का सबसे पुराना सिक्योरिटी सिस्टम है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो ये सिस्टम उसकी जान बचाने के लिए बना था। कोई आवाज, कोई छाया, कोई हल्की हरकत, और दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता था। लेकिन आज खतरे बदल गए हैं। अब शेर नहीं दौड़ रहा, डेडलाइंस दौड़ रही है। अब जंगल नहीं है, लेकिन डर अब भी है। बस उसका चेहरा बदल गया है। अब वो दिखता नहीं, बस अंदर से डिसीजंस चुरा लेता है। यही है द फियर सर्किट। हमारे अंदर का वह अदृश्य प्रोग्राम जो हमें कंफर्ट में बंद रखता है, ग्रोथ से दूर रखता है। जब तुम किसी बड़े काम के बारे में सोचते हो, जैसे करियर बदलना, पब्लिक में बोलना, या किसी रिस्की गोल को चेस करना, तो तुम्हारे दिमाग का अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। ये दिमाग का वह छोटा सा हिस्सा है जो डेंजर को डिटेक्ट करता है। इसका काम है प्रोटेक्ट यू फ्रॉम थ्रेट। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अब फिजिकल डेंजर नहीं है, सिर्फ इमेजिन्ड फेलियर है। फिर भी अमिगडाला उसे असली खतरा मानकर तुम्हारे पूरे बॉडी सिस्टम को फ्रीज कर देता है। तुम एक्शन नहीं ले पाते, तुम सोचते रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो, लेकिन स्टेप कभी नहीं लेते। इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। जब डर तुम्हारे डिसीजंस को अपहरण कर लेता है। ये डर अक्सर शब्दों में नहीं आता, ये मन के पीछे विस्पर करता है। अगर फेल हो गया तो? लोग हंसेंगे तो? अगर कुछ गलत हो गया तो? ये छोटे छोटे व्हाट इफ सवाल तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल वॉल बना देते हैं। तुम सोचते हो तुम लॉजिकल हो, पर असल में तुम डर के हिप्नोसिस में होते हो। यही कारण है कि बहुत से लोग टैलेंट के बावजूद स्टक रह जाते हैं। डर उन्हें डिसीजन तक नहीं जाने देता। डर का एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन होता है। ये हमेशा एग्जैजरेट करता है। स्टडीज बताते हैं कि हमारा माइंड रिस्क को असली खतरे से कई गुना बड़ा महसूस करता है। तुम इमेजिन करते हो रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन या फेलियर को ऐसा जैसे वो मौत हो, लेकिन असल में वो सिर्फ डिस्कंफर्ट है। माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि डेंजर फिजिकल है या मेंटल, उसका काम है बचना। और यही हैबिट बन जाती है। हर बार जब तुम डर के कारण पीछे हटते हो, तुम्हारा ब्रेन उस बिहेवियर को रिवॉर्ड देता है, क्योंकि उसे लगता है उसने तुम्हें बचा लिया। धीरे धीरे ये साइकिल बन जाती है। अवॉइड डिस्कंफर्ट, फील सेफ, अवॉइड अगेन। यही है फियर लूप। अब सवाल है,
इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? सबसे पहले समझो कि डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। माइंड को एक्सपोज करना पड़ता है। जब तुम उस काम को बार बार छोटे स्टेप्स में करते हो जिससे डर लगता है, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि यह खतरा नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है एक्सपोजर थेरेपी। डर को भागकर नहीं, देखकर हराना। एक सिंपल टेक्निक है, नेम योर फियर। जब भी कोई डर उठे, उसे शब्द दो। मुझे लोगों की जजमेंट का डर है, मुझे रिजेक्शन का डर है। जब तुम डर को नाम देते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, आइडेंटिफाइबल बन जाता है। माइंड को क्लैरिटी मिलती है कि ये डर है, मैं नहीं। तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, विक्टिम नहीं। अब एक पावरफुल रिचुअल अपनाओ, फियर जर्नल। हर रात लिखो, आज मैंने कौन सा डर फेस नहीं किया और कल मैं कौन सा फेस करूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद उन सिचुएशंस की तलाश करेगा जहां उसे चैलेंज मिले। तुम अपनी वायरिंग बदल रहे हो, कंफर्ट जोन की नहीं, करेज जोन की ओर। फियर को हराने का सबसे डार्क और पावरफुल तरीका है रिवर्स दी एसोसिएशन। जब माइंड कहे मत करो, रिस्क है, तो खुद से कहो यही करना है। क्योंकि दिमाग हमेशा डिस्कंफर्ट से बचता है और वही डिस्कंफर्ट ग्रोथ की दिशा दिखाता है। डार्क साइकोलॉजी ये सिखाती है कि डर को एनिमी मत समझो, कंपस समझो। वो डायरेक्शन दिखाता है जहां तुम्हारा इवोल्यूशन छिपा है। डर का सबसे बड़ा धोखा है टुमारो। माइंड कहता है अभी मत करो, सही वक्त आने दो। लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग फ्यूचर नाम की चीज को सच में नहीं समझता, उसके लिए सिर्फ अब होता है। इसलिए जो काम तुम आज नहीं करते, वो तुम्हारे सिस्टम से इरेज हो जाता है। तुम्हारा माइंड धीरे धीरे उसे इम्पॉसिबल मान लेता है। इसीलिए डर को डिले मत दो, अटैक करो उसी वक्त जब वो पैदा होता है। अब चलो कुछ प्रैक्टिकल रीप्रोग्रामिंग हैक्स सीखते हैं। तो इसे मिक्रो एक्सपोजर रूल। हर दिन एक छोटा डर फेस करो, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना, सोशल मीडिया पर ओपिनियन डालना या किसी नई स्किल को ट्राई करना। माइंड को पता लगने दो कि डिस्कंफर्ट से कुछ नहीं होता। पीजे ब्रेथ ओवरराइड टेक्निक। जब डर बढ़े, गहरी सांस लो और एक्सहेल को लंबा रखो। इससे एमिगडाला डीएक्टिवेट होती है और बॉडी को सेफ्टी सिग्नल मिलता है। डर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। 3 सो व्हाट रिफ्रेम। हर बार जब दिमाग कहे अगर फेल हुआ तो, खुद से पूछो तो क्या। ये दो शब्द तुम्हारे ब्रेन को न्यूट्रल बना देते हैं। डर का इमोशनल चार्ज खत्म हो जाता है। और अब सबसे गहरी बात, डर हमेशा वहीं होता है जहां ग्रोथ होती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में डर नहीं है, तो शायद तुम ठहरे हुए हो। करेज का मतलब डर का न होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद चलना। जो लोग डर से भागते हैं, वो कंफर्ट के दास बन जाते हैं। जो डर की आंखों में देखते हैं, वो कंट्रोल वापस ले लेते हैं। तुम्हें अपने अंदर के फियर सर्किट को हाईजैक करना है। तुम्हें उसके सिग्नल बदलने हैं। जब तुम्हारा माइंड कहे मत करो, ये रिस्क है, तुम उसे जवाब दो यही रीजन है करने का। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा ब्रेन रिवायर्ड होता है। न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। डिस्कंफर्ट अब खतरा नहीं, स्ट्रेंथ बन जाता है। तो आज से डर को खत्म मत करो, उसे डिकोड करो, उसे समझो, ऑब्जर्व करो, फेस करो। क्योंकि डर ही वो दरवाजा है जो तुम्हारे नेक्स्ट वर्जन तक जाता है। फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स द हिडन मैप टू योर इवोल्यूशन। द इल्यूजन ऑफ टाइम। समय नहीं भागता, हम भागते हैं उससे बचने के लिए। क्या तुमने कभी खुद से ये कहा है कल से मैं बदल जाऊंगा, अगले दिन से वर्कआउट शुरू करूंगा, काल से डिसिप्लिन में रहूंगा, बस थोड़ा वक्त और फिर सब सही कर दूंगा? अगर हां, तो तुम्हें जानना चाहिए ये थोड़ा वक्त कभी नहीं आता, क्योंकि ये वक्त असल में है ही नहीं। ये एक इल्यूजन है, एक साइकोलॉजिकल हेलुसिनेशन जो दिमाग ने तुम्हें शांत रखने के लिए बनाई है।
हम सब टाइम इल्यूजन के हिप्नोसिस में जी रहे हैं। दिमाग का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो प्रेजेंट मोमेंट के बाहर कुछ सच में समझ नहीं पाता। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग इमेजिनेशन को रियलिटी की तरह प्रोसेस नहीं करता। वो बस एक मेंटल मूवी देखता है। मतलब जब तुम कहते हो मैं कल करूंगा, तो दिमाग सोचता है मैंने सोच लिया, यानी मैंने कुछ कर लिया। और वहीं तुम्हारी मोटिवेशन मर जाती है। यही है द इल्यूजन ऑफ टाइम। एक ऐसा इल्यूजन जो तुम्हें प्रोडक्टिव दिखाता है जबकि तुम सिर्फ सोच रहे होते हो। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जब तुम प्लान बनाते हो, क्योंकि उसे लगता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। इसलिए प्लानिंग एडिक्टिव लगती है, एग्जीक्यूशन पेनफुल। इस सटल डिफरेंस को पहचानना ही मेंटल मास्टरी की शुरुआत है। फेलियर की सबसे खतरनाक जड़ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये विश्वास कि मेरे पास अब भी वक्त है। असल में टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तुम खुद टाइम हो। और हर सेकंड जो गुजरता है वो तुम्हारा एक हिस्सा लेकर चला जाता है। तुम्हारी उम्र, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे ड्रीम्स सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ बाकी है, बस एक मिनट। लेकिन ट्रूथ ये है, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहे हो। दिमाग इस इल्यूजन को बनाए रखने के लिए टेम्पोरल डिस्काउंटिंग बायस का इस्तेमाल करता है। इस बायस का मतलब है हम दूर के रिवॉर्ड को कम वैल्यू देते हैं। यानी अगर तुम्हें आज 1,000 रुपए और एक हफ्ते बाद 2,000 रुपए में से चुनना हो, तो दिमाग आज के 1,000 को ज्यादा वैल्यूबल मानेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। और यही बायस जिंदगी में हर बड़े गोल को मार देता है। तुम स्टडी छोड़ देते हो क्योंकि नेटफ्लिक्स अभी एक्सेसिबल है। तुम बिजनेस आइडिया डिले कर देते हो क्योंकि कंफर्ट अभी आसान है। तुम ग्रोथ पोस्टपोन करते हो क्योंकि पेन अभी दिख रहा है, रिवॉर्ड नहीं। डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से माइंड प्लेजर और पेन की बाइनरी में ऑपरेट करता है। वो हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट के पक्ष में फैसला लेता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हर शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म सफरिंग को एम्पलीफाई करता है। तुम हर बार डिले करते हो और तुम्हारा सबकॉन्शियस सीखता है अवॉइडिंग हार्ड वर्क इक्वल्स रिलीफ। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है, एक साइलेंट मेंटल स्लेवरी। अगर तुम गौर करो तो ये इल्यूजन हर जगह है। तुम कहते हो अभी सही मूड नहीं है, लेकिन मूड कभी स्थायी नहीं होता। तुम सोचते हो अभी सही समय नहीं है, लेकिन समय कभी परफेक्ट नहीं होता। रियलिटी ये है कि कोई भी परफेक्ट मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी मोमेंट तुम्हारे पास है वही परफेक्ट है, क्योंकि वही रियल है। अब सोचो, क्या होता अगर तुम हर कल को अब में बदल देते? क्या होता अगर तुम हर डिसीजन को इमीडिएट एक्शन में बदल देते? माइंड शुरू में रेजिस्ट करेगा, क्योंकि उसे इल्यूजन में रहना आसान लगता है। लेकिन जैसे ही तुम उस रेजिस्टेंस को तोड़ते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस डर से ओबीडियंस में बदल जाता है। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही तुम्हें अलग बनाती है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। हर बार जब तुम्हारा माइंड कहे कल से शुरू करेंगे, तुरंत 1 मिनट के लिए वो काम कर दो। न्यूरोसाइंस इसे कहता है एक्शन ओवरराइड ट्रिगर। जब तुम एक्शन लेते हो, चाहे छोटा ही सही, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन लूप बदल देता है। अब उसे सेटिस्फैक्शन सोचने से नहीं, करने से मिलने लगती है। यही छोटी शुरुआत तुम्हारे पूरे बिहेवियर आर्किटेक्चर को बदल देती है। एक और सटल साइकोलॉजिकल इल्यूजन है द फ्यूचर सेल्फ फैलेसी। लोग सोचते हैं कि उनका फ्यूचर सेल्फ ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा मोटिवेटेड और ज्यादा केपेबल होगा। लेकिन रिसर्च बताती है कि फ्यूचर सेल्फ वही होता है जो तुम आज हो। अगर आज तुम लेजी हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, अनडिसिप्लिन्ड हो, तो फ्यूचर में तुम सिर्फ एक ओल्डर वर्जन होगे, उसी लेजी इंसान के। इस फैलेसी से निकलने का एक ही तरीका है, हर दिन ऐसा बिहेव करो जैसे फ्यूचर ऑलरेडी स्टार्टेड। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, असल में वो कहना चाहते हैं मेरे पास प्रायोरिटी नहीं है। टाइम सबके पास बराबर है। डिफरेंस ये नहीं कि किसके पास कितना टाइम है, डिफरेंस ये है कि कौन उसे कैसे परसीव करता है। स्मार्ट लोग टाइम को करेंसी मानते हैं,
एवरेज लोग इल्यूजन। तुम या तो टाइम इन्वेस्ट करते हो या उसे कंज्यूम करते हो। चॉइस तुम्हारी है। डार्क साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में एक रिचुअल होता है, द डेथ क्लॉक विजुअलाइजेशन। हर रात 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तुम क्या करोगे? किसे इग्नोर करोगे? किस चीज पर फोकस करोगे? जब माइंड मॉर्टैलिटी को महसूस करता है तो इल्यूजन्स टूटने लगते हैं। तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होती है, क्योंकि जब डेथ रियल लगती है तभी लाइफ भी रियल लगती है। अब एक प्रैक्टिकल रिप्रोग्रामिंग हैबिट। हर सुबह अपने फोन या मिरर पर यह लाइन लिखो, टाइम इज नॉट पासिंग, यू आर। हर बार जब तुम डिले करोगे, ये लाइन तुम्हें रिमाइंड करेगी कि कल कोई जादुई जगह नहीं है। तुम्हें वहीं जाना है जहां डिस्कंफर्ट है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है और यही डिस्कंफर्ट तुम्हारे एवोल्यूशन का प्रूफ है। तो याद रखो, तुम्हारा एनिमी लेजीनेस नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि लेटर का इल्यूजन है। क्योंकि हर लेटर एक नेवर बन जाता है। हर डिले एक इनविजिबल चेन है जो तुम्हें मीडियोक्रिटी से बांध देती है। तुम सोचते हो तुम टाइम कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में टाइम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। हर सेकंड, हर डिले, हर एक्सक्यूज के जरिए। आज एक सिंपल चॉइस लो, या तो टाइम का इल्यूजन जीते रहो या अब से हर डिसीजन में अब को चुनो। क्योंकि जो व्यक्ति अब को कंट्रोल करता है वो भविष्य का मालिक बन जाता है। हाँ, टाइम डजंट टेक योर लाइफ अवे, योर हेजिटेशन डज। द ईगो इल्यूजन। जहां अहंकार शुरू होता है वहां सीखना खत्म हो जाता है। फेलियर का सबसे बड़ा और छुपा हुआ कारण सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स नहीं होते। असल में वो है तुम्हारा फ्रैजाइल ईगो। ये ईगो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि दिमाग का एक सटल प्रोग्राम है जो तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम हमेशा सही हो। यही फ्रैजाइल ईगो अक्सर अपॉर्चुनिटीज को मिस कराता है और ग्रोथ को रोक देता है। तुम्हारा दिमाग खुद को इतना इंटेलिजेंट समझता है कि वो लर्निंग को अननेसेसरी मानने लगता है। यही इल्यूजन तुम्हें रिपीट फेलियर्स की ओर ले जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे समझने के लिए कई थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। पहला है टर्निंग क्रूगर इफेक्ट। यह बताता है कि जिन लोगों को कम स्किल आती है वो खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, और जिनके पास हाई स्किल है वो अपनी ट्रू कैपेबिलिटी अंडर एस्टिमेट करते हैं। असल में ईगो का फ्रैजाइल वर्जन यही खेल खेलता है। जब तुम कॉन्फिडेंट लगते हो, तुम्हारा ईगो कहता है मैंने सब समझ लिया। पर रियलिटी ये है कि तुम ब्लाइंड स्पॉट्स को इग्नोर कर रहे हो। हर अननोटिस्ड वीकनेस, हर अनरिकॉग्नाइज्ड लिमिटेशन धीरे धीरे तुम्हें फेलियर की ओर धकेलती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ सर्विंग बायस। जब चीजें अच्छी होती है, ईगो कहता है मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरी स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी। और जब चीजें गलत होती है, ईगो ब्लेम किसी और पर डाल देता है, सिस्टम, लक, दूसरों की इनकॉम्पिटेंस। ये अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम कभी अपनी मिस्टेक्स को फेस नहीं करते, इसलिए वही मिस्टेक्स रिपीट होती है। ईगो का फ्रैजाइल स्ट्रक्चर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रूथ से दूर रखता है। अब सोचो, हर बार जब तुम क्रिटिसिज्म सुनते हो, ईगो अटैक महसूस करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है ये मेरी आइडेंटिटी पर हमला है। लेकिन अगर तुम इसे मिरर के रूप में देखो तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हर फीडबैक, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तुम्हें तुम्हारे वीकनेसेस दिखाता है, और वीकनेसेस पर काम करना ही इंटेलिजेंस और ग्रोथ का असली रास्ता है। ईगो को डिस्ट्रॉय करना मतलब खुद को वल्नरेबल बनाना, अपनी इंटरनल ट्रूथ से सामना करना। प्रैक्टिकल तरीके से इसे इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले अडॉप्ट करो वीकली ईगो किलिंग टास्क। हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो ईगो को चैलेंज करे। जैसे किसी सुपीरियर कॉलीग या एक्सपर्ट से एडवाइस लो और ब्लाइंडली मानो, या फिर किसी स्किल में इंटेंशनल फेलियर करो और डिस्कंफर्ट महसूस करो। ये रिचुअल तुम्हारे सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है
कि फेलियर और क्रिटिसिज्म कोई थ्रेट नहीं, बल्कि लर्निंग का टूल है। धीरे धीरे ईगो की फ्रैजिलिटी वीकन होने लगती है और तुम्हारा माइंड ओपन होने लगता है। एक और गहरी टेक्निक है, स्टडी विथ ह्यूमिलिटी रिचुअल। रोजाना 20 से 30 मिनट डेडिकेट करो किसी ऐसी फील्ड की पढ़ाई में जिसमें तुम बिगिनर हो। ईगो अपने आप रेजिस्ट करेगा, मैं ऑलरेडी जानता हूं, लेकिन वही रेजिस्टेंस तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करता है। माइंड सीखने के लिए फ्लेक्सिबल हो जाता है। ध्यान रखो, ह्यूमिलिटी का मतलब वीकनेस नहीं है, ये इंटरनल पावर है जो ईगो की इल्यूजन को तोड़ता है और रियलिटी के साथ तुम्हें अलाइन करता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में ईगो इल्यूजन सिर्फ एक्सटर्नल फेलियर नहीं पैदा करता, बल्कि इंटरनल पैरालिसिस भी लाता है। तुम्हारा फ्रैजाइल ईगो सटल वेज में डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करता है। तुम ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्की चॉइसेस कर सकते हो या फियर ऑफ जजमेंट में इंपॉर्टेंट मूव्स अवॉइड कर सकते हो। दोनों ही केसेस में आउटकम वही होता है, स्टैग्नेशन और डिसअपॉइंटमेंट। ईगो की ये इनविजिबल पावर साइलेंटली तुम्हें मीडियोकर बना देती है। अब एक और लेयर, सोशल कंपैरिजन। ईगो हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करता है। तुम सोचते हो वो बेहतर है, मैं एवरेज हूं, या मैं उनसे बेहतर हूं। सोशल फीडबैक लूप एक्टिवेट होता है। ईगो का फ्रैजाइल स्ट्रक्चर इसे पर्सनल अटैक या वैलिडेशन की तरह इंटरप्रेट करता है। माइंड में कांस्टेंट इमोशनल फ्लक्चुएशन पैदा होता है जो अटेंशन और फोकस को डाइल्यूट कर देता है। यही सटल ड्रेन तुम्हारे पोटेंशियल को कम कर देता है। प्रैक्टिकल ड्रिल, हर दिन मिरर फीडबैक एक्सरसाइज करो। किसी भी काम के बाद खुद से सवाल करो, क्या मैंने लर्निंग के लिए पूरी कोशिश की या ईगो के लिए परफॉर्म किया। ये क्वेश्चन सटल बट ब्रूटल है। अगर ईगो डोमिनेट हुआ तो समझो कि सबकॉन्शियस स्टिल फ्रैजाइल है। अगले स्टेप में फोकस करो प्योरली ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शन पर। माइंड स्लोली ईगो को इंटरनलाइज नहीं करेगा, बल्कि रियलिटी और लर्निंग को अडॉप्ट करेगा। ईगो डिस्ट्रॉय करने के साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट भी है। पहली बार जब तुम ट्रू वल्नरेबिलिटी फेस करते हो, अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, सबकॉन्शियस फाइट या फ्लाइट एक्टिवेट हो जाता है। पर वही डिस्कंफर्ट न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन करता है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी कहते हैं। जब ईगो रेजिस्ट करता है पर तुम एक्शन चूज करते हो, फियर और ह्यूमिलिटी को एम्ब्रेस करते हो, तुम्हारा माइंड स्ट्रांग, अवेयर और फ्लेक्सिबल बन जाता है। फाइनल रिचुअल, हर हफ्ते एक जर्नल राइट करो। एक ऐसा फेलियर या क्रिटिसिज्म नोट करो जिसे तुमने इनिशियली ईगो अटैक की तरह परसीव किया था। फिर लिखो, मैंने इस फीडबैक से क्या सीखा। इस सिंपल हैबिट से फ्रैजाइल ईगो वीकन हो जाता है और माइंड इंटरनल ट्रूथ और एक्सटर्नल फीडबैक को इंटीग्रेट करना सीखता है। तो याद रखो, फ्रेजाइल ईगो ही फेलियर का सबसे बड़ा हिडन रीजन है। कंफर्ट जोन, फियर लूप्स, प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद ईगो इल्यूजन तीसरा इनविजिबल ऑब्स्टिकल है। अगर तुम इसे पहचानते हो, फेस करते हो और एक्टिवली डिस्ट्रॉय करते हो, तभी तुम रियल प्रोग्रेस महसूस करोगे। ईगो इल्यूजन को तोड़ो और तुम्हारा माइंड फाइनली रियलिटी के साथ अलाइन होगा। यही असली फ्रीडम है। द प्लेजर एडिक्शन। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुशी दे रहा है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि वही तुम्हें कमजोर बना रहा है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा इनविजिबल एनिमी है प्लेजर एडिक्शन। ये कोई रिक्रिएशनल हैबिट नहीं है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस का एक सोफिस्टिकेटेड ट्रैप है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट मैसेजेस, जंक फूड, बिंज वॉचिंग, वीडियो गेम्स, ये सभी सिर्फ तुमसे डोपामीन खींच रहे हैं। डोपामीन वह न्यूरोट्रांसमीटर जो तुम्हें रिवॉर्ड और हैप्पीनेस का इल्यूजन देता है, तुम्हारे ध्यान और फोकस को चुराता है। और जैसे जैसे तुम इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस को चेस करते हो, तुम्हारा माइंड स्लोली शॉर्ट टर्म प्लेजर ओरिएंटेड बन जाता है, लॉन्ग टर्म गोल ओरिएंटेड नहीं। जब तुम फोन खोलते हो और सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्रॉल करते हो,
तुम्हारा ब्रेन इमीडिएटली डोपामिन का स्पाइक एक्सपीरियंस करता है। यह स्पाइक प्लेजरेबल लगती है, लेकिन उसके बाद एक सटल क्रेविंग भी पैदा होती है। यही क्रेविंग तुम्हें बार बार वही एक्शन रिपीट करने के लिए कंपेल करती है। धीरे धीरे माइंड एडिक्टेड हो जाता है। तुम महसूस नहीं करते कि हर स्मॉल प्लेजर मोमेंट तुम्हारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डिसिप्लिन को स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहा है। साइकोलॉजिकली इसे समझने के लिए देखो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड पाथवे। ब्रेन का नेचुरल टेंडेंसी यही है कि वो इमीडिएट रिवॉर्ड को हायर प्रायोरिटी देता है। अगर तुम एक कठिन टास्क को पोस्टपोन कर दो और छोटे प्लेजरेबल एक्टिविटी को चुनो, तुम्हारा डोपामीन सिस्टम रीइंफोर्स होता है। यह रीइंफोर्समेंट सबकॉन्शियस में पैटर्न क्रिएट करता है। प्लेजर इल एक्शन, पेन इग्स अवॉइडेंस। और इसी पैटर्न के कारण बड़ी चीजें करना कठिन और असहज लगने लगती है। माइंड लिटरली शॉर्ट सर्किट्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस और हाई वैल्यू टास्क से। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसे कैसे ब्रेक किया जाए? पहला तरीका है 7 डे डोपामीन डिटॉक्स मेथड। इसमें तुम पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव डोपामीन ट्रिगर्स को अवॉइड करते हो। सोशल मीडिया ऑफ, जंक फूड ऑफ, माइंडलेस एंटरटेनमेंट ऑफ। सिर्फ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स और मीनिंगफुल टास्क्स पर ध्यान। जब तुम 7 दिन तक यह करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन सेंसिटिविटी रीसेट करता है। स्मॉल प्लेजर्स अब एडिक्टिव नहीं लगते और तुम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए नेचुरली मोटिवेटेड हो जाते हो। दूसरा तरीका है रिवॉर्ड रिप्लेसमेंट सिस्टम। डोपामिन एडिक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक करना मुश्किल है, इसीलिए बेटर अप्रोच है एडिक्टिव प्लेजर को रिप्लेस करना। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें स्क्रोलिंग का क्रेविंग है, उस क्रेविंग को नॉलेज सीकिंग या स्किल बिल्डिंग एक्टिविटी में रीडायरेक्ट करो। ब्रेन डोपामिन एक्सपीरियंस चाहता है और तुम्हारा काम है इसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में चैनलाइज करना। जब तुम्हारा माइंड रिवॉर्डेड महसूस करता है, लेकिन साथ में ग्रोथ भी हो रही होती है, तो एडिक्शन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तीसरा पावरफुल मेथड है 25 मिनट नो प्लेजर फोकस रिचुअल। इसमें तुम किसी हाई वैल्यू टास्क को 25 मिनट अनइंटरप्टेड करोगे। कोई फोन, म्यूजिक, स्नैक या डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ कंसंट्रेशन और डीप फोकस। माइंड इनिशियली रेजिस्ट करेगा, क्रेविंग्स, अर्जेस, रेस्टलेसनेस आएगी। यह डिस्कंफर्ट नॉर्मल है। इसी डिस्कंफर्ट में ग्रोथ और सेल्फ डिसिप्लिन छिपा है। जैसे ही तुम इस रिचुअल को लगातार करते हो, सबकॉन्शियस न्यूरल पाथवेज रीइंफोर्स होते हैं। फोकस अब नेचुरल हैबिट बन जाता है। प्लेजर एडिक्शन पीछे छूटता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में प्लेजर एडिक्शन सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यह इंटरनल एनिमी है। माइंड को ट्रैप करने के लिए प्लेजरेबल इल्यूजन बनाता है। तुम सोचते हो, मैं रिलैक्स कर रहा हूं, मैं हैप्पी हूं, लेकिन असल में ब्रेन सटली तुम्हारे एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यही कारण है कि बहुत से लोग टैलेंटेड होते हुए भी मीडियोकर रहते हैं। अब एक सटल साइकोलॉजिकल इंसाइट, क्रेविंग का शरीर और माइंड पर फिजिकल इफेक्ट। जब डोपामीन स्पाइक होता है, हॉर्मोन्स जैसे सेरोटोनिन और एड्रेनलिन भी फ्लक्चुएट करते हैं। यह टेम्पोरेरी प्लेजर ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स को हाईजैक कर देता है। फिर जब स्पाइक खत्म होता है, माइल्ड विड्रॉल महसूस होती है। रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, लो मोटिवेशन, और इसी साइकिल को रिपीट करते रहना माइंड को शॉर्ट टर्म प्लेजर ओरिएंटेड बनाता है। प्रैक्टिकल डेली ड्रिल, प्लेजर अवेयरनेस एक्सरसाइज। हर बार जब क्रेविंग आए, अपने आप से पूछो, क्या यह एक्शन मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए यूजफुल है या सिर्फ मोमेंटेरी रिलीफ है? इस सिंपल रिफ्लेक्शन से सबकॉन्शियस अवेयरनेस डेवलप होती है। माइंड धीरे धीरे डोपामीन ट्रिगर्स को पहचानने लगता है और ऑटोमेटिकली इंपल्सिव बिहेवियर कम होता है। डार्क साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस का ब्रूटल ट्रूथ, प्लेजर एडिक्शन बहुत सटल और डिसेप्टिव है। यह तुम्हें मोटिवेटेड, एक्टिव और एंगेज्ड महसूस कराता है, जबकि असल में तुम पैसिव और डिपेंडेंट बन रहे हो।
माइंड को ऐसा इल्यूजन दिया जाता है कि प्लेजर ही हैप्पीनेस है, जबकि असली फुलफिलमेंट और सेल्फ मास्टरी सिर्फ डिलेड ग्रेटिफिकेशन और फोकस्ड एफर्ट में है। फाइनल इंसाइट, तुम प्लेजर को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। ब्रेन डिजाइंड है रिवॉर्ड चेस करने के लिए, लेकिन तुम्हारा काम है इसे कंट्रोल में लेना, रिप्लेस करना और स्ट्रक्चर्ड रिचुअल में चैनलाइज करना। यही असली मास्टरी है। डोपामिन का पपेट नहीं बनना, बल्कि उसे टूल के रूप में यूज करना। प्लेजर एडिक्शन तुम्हारे ग्रोथ का थीफ है। उसे रिकॉग्नाइज करो, कन्फ्रंट करो और फाइनली कंट्रोल कर लो। तभी तुम फ्री और अनस्टॉपेबल बनोगे। द लैक ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तुम जो सोचते और करते हो उसका अवेयरनेस तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी दूसरों और सर्कमस्टेंसेस द्वारा कंट्रोल होती है। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे रिएक्टिव मोड में जीते हैं। वे खुद को ऑब्जर्व नहीं करते, बस एक्सटर्नल इवेंट्स या इमोशंस के द्वारा ड्राइव होते हैं। सुबह उठते ही रिएक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। अलार्म सुनते ही इरिटेशन, ट्रैफिक में स्ट्रेस, सोशल मीडिया फीड पर डिस्ट्रैक्शन। हर एक्शन बिना अवेयरनेस के परफॉर्म होता है। यह ऑटो पायलट ब्रेन का काम है। तुम सोचते हो कि कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी यह है कि तुम्हारी माइंड पैटर्न्स डिक्टेट कर रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। साइकोलॉजी इसे समझने के लिए बताती है। माइंडफुलनेस वर्सेस ऑटो पायलट ब्रेन। माइंड ऑटो पायलट में ऑपरेट करता है क्योंकि वह एनर्जी कंजर्व करना चाहता है। सबकॉन्शियस हर हैबिचुअल बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्स को डिफॉल्ट मोड में रखता है। जब तुम एंग्री होते हो, रिएक्ट करते हो या इंस्टेंटली डिसाइड करते हो, तुम्हारा ऑटो पायलट माइंड एक्टिव होता है। माइंडफुलनेस यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन वही स्किल है जो ऑटो पायलट ओवरराइड करती है। माइंडफुल इंसान हर इमोशन, थॉट और इम्पल्स को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है। यही सटल डिफरेंस हाई अचीवर्स और एवरेज लोगों के बीच डिवाइड करता है। फेलियर के बड़े कारणों में से एक ये है कि लोग अपेरेंट कंट्रोल और रियल कंट्रोल में कंफ्यूज रहते हैं। अपेरेंट कंट्रोल का इल्यूजन तब बनता है जब तुम रिएक्ट कर रहे होते हो और सोचते हो कि तुम चॉइस ले रहे हो। रियलिटी ये है कि चॉइस सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट्स द्वारा प्री डिसाइडेड होती है। ऑटो पायलट में हर हैबिट, हर फियर, हर ईगो ड्रिवन रिएक्शन डिक्टेट करता है कि तुम क्या करोगे। अवेयरनेस का लैक तुम्हें इनविजिबल चेन्स में बांध देता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वेज से इसे ओवरकम करने की। पहला और सबसे पावरफुल ड्रिल है मिरर टॉक एक्सरसाइज। हर दिन 2 मिनट के लिए अपने सामने खड़े होकर खुद से बात करो, ना सिर्फ शब्दों में, बल्कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। अपनी वॉइस टोन, हेजिटेशन, नर्वस टिक्स सब नोटिस करो। यह एक्सरसाइज सबकॉन्शियस को अलर्ट करती है कि तुम अपनी इंटरनल स्टेट को मॉनिटर कर रहे हो। धीरे धीरे ऑटो पायलट ओवरराइड होने लगता है और तुम अपने इंटरनल पैटर्न से कनेक्टेड हो जाते हो। दूसरा ड्रिल है इमोशनल लॉग एट नाइट। हर रात 5-10 मिनट डेडिकेट करो अपनी डे की इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। जो सिचुएशन तुम्हें इरिटेट, एंग्शियस या अपसेट कर रही थी, उसको नोट करो। लेकिन ध्यान रखो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, जजमेंट नहीं। एग्जाम्पल, आज ट्रैफिक में गुस्सा आया, ना कि मैं गुस्सैल इंसान हूं। ये सटल लिंग्विस्टिक चेंज तुम्हारे सबकॉन्शियस में न्यूरल पैटर्न क्रिएट करता है। रिएक्ट नहीं, ऑब्जर्व। ये हैबिट धीरे धीरे इमोशनल हाईजैक्स को प्रिवेंट करती है। तीसरा और सबसे क्रिटिकल शिफ्ट, रिप्लेस रिएक्शन रिस्पॉन्स। जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तो तुम्हारे पास रिएक्शन करने और रिस्पॉन्स चूज करने का विकल्प आता है। रिएक्शन इंस्टेंट, इंपल्सिव, सबकॉन्शियस ड्रिवन होती है। रिस्पॉन्स डेलिब्रेट, अवेयर और कंट्रोल्ड होती है। एक रियल लाइफ सिनारियो लो।
कोई कॉलीग तुम्हें क्रिटिसाइज करता है। ऑटो पायलट माइंड इंस्टेंट एंगर या डिफेंसिवनेस ट्रिगर करता है। माइंडफुल सेल्फ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, ये क्रिटिसिज्म मेरी ईगो को ट्रिगर कर रहा है, लेकिन मैं इसे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकता हूं। और फिर काम कॉन्स्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है। यही सटल स्किल हाई परफॉर्मर्स डिफरेंशिएट करती है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में यह चैप्टर बेहद क्रूशल है। फेलियर सिर्फ एक्सटर्नल फेलियर नहीं है, बल्कि इंटरनल ब्लाइंडनेस का परिणाम है। जब तुम ऑब्जर्व नहीं करते, सबकॉन्शियस माइंड आसानी से मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में आता है। तुम्हारे फियर ट्रिगर्स, ईगो इम्पल्सेस, प्लेजर एडिक्शंस, सोशल प्रेशर्स, ये सब तुम पर अननोटिस्ड ऑपरेट करते हैं। अवेयरनेस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही तुम्हें ये इनविजिबल पैटर्न्स दिखाने का टूल देती है। एक और ब्रूटल ट्रूथ, ह्यूमन माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहता है। पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर एंग्जाइटीज ऑटो पायलट माइंड के डोमिनेंट ट्रिगर्स हैं। अवेयरनेस का अभ्यास माइंड को प्रेजेंट में लाता है। जब तुम हर थॉट, एक्शन और इमोशन को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो, सबकॉन्शियस द्वारा मैनिपुलेटेड होना कठिन हो जाता है। माइंड स्लोली लर्निंग मोड में शिफ्ट होता है। बिहेवियर कंट्रोल्ड, डेलिब्रेट और प्रोडक्टिव बनता है। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, डेली रिफ्लेक्शन, माइक्रो हैबिट। हर समय जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, एंगर, जेलसी, डिजायर, फियर, खुद से साइलेंटली पूछो, मैं रिएक्ट कर रहा हूं या ऑब्जर्व कर रहा हूं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन, बिना जजमेंट। ये क्वेश्चन सबकॉन्शियस में अलर्टनेस ट्रिगर करता है। धीरे धीरे ऑटो पायलट ओवरराइड होने लगता है और तुम इंटरनल मास्टर बन जाते हो। डार्क साइकोलॉजिकल इंसाइट, जो लोग सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस नहीं करते, उनका माइंड सटली एनवायरनमेंट और लोगों के मैनिपुलेशन में रहता है। सोशल वैलिडेशन, पीयर प्रेशर, ऑथोरिटी इन्फ्लुएंस, इवन डोपामीन स्पाइक्स, ये सब अननोटिस्ड कंट्रोल मैकेनिज्म्स है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करने वाले लोग इनके सामने रेजिस्टेंट बन जाते हैं। अवेयरनेस ही अल्टीमेट फ्रीडम है। तो याद रखो, लैक ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही इनविजिबल फेलियर का कारण है। तुम जो सोचते, महसूस करते और करते हो, उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में तभी आता है जब तुम ऑब्जर्वर बनते हो। ऑटो पायलट में जीना आसान लगता है, लेकिन वही मीडियम है जो तुम्हें मीडियोक्रिटी में फंसाता है। मिरर टॉक, इमोशनल लॉग और रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन के अभ्यास से तुम ऑटो पायलट ओवरराइड कर सकते हो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज द साइलेंट वेपन अगेंस्ट फेलियर। ऑब्जर्व, एनालाइज, रिस्पॉन्ड और तुम फ्री बन जाओगे। द विक्टिम माइंडसेट, जब तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोलर दूसरों या सर्कमस्टांसेस को दे देते हो, तुम्हारी ग्रोथ कभी शुरू नहीं होती। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अनकॉन्शियस रूप से खुद को विक्टिम बना लिया है। वे सोचते हैं कि उनके फेलियर्स और स्ट्रगल्स उनकी डेस्टिनी, फैमिली, सोशल सिस्टम या बैड लक की वजह से हुए। यही माइंडसेट इंटरनल सैबोटाज का सबसे सटल और पावरफुल टूल है। जब तुम एक्सटर्नली ब्लेम करते हो, तुम्हारा माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करता है। तुम सुपरफिशियली एक्टिव लगते हो, लेकिन असल में पावरलेस और पैसिव बनते हो। साइकोलॉजिस्ट्स इसे समझने के लिए कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इंसान अपने एक्शंस के आउटकम्स को इंटरनल मानता है या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लोकस वाले लोग सोचते हैं कि सक्सेस और फेलियर पूरी तरह एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होते हैं। इंटरनल लोकस वाले लोग मानते हैं कि उनके एक्शंस, डिसीजंस और रिएक्शंस उनके आउटकम्स डिफाइन करते हैं। विक्टिम माइंडसेट वाली मेंटल स्टेट बेसिकली एक्सटर्नल लोकस का एक्सट्रीम वर्जन है। सबकॉन्शियस में जब तुम खुद को विक्टिम बनाते हो, तुम्हारा माइंड सटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने के लिए न्यूरल लूप्स क्रिएट करता है। तुम रिपीटेडली सोचते हो, अगर सर्कमस्टांसेस अलग होते तो मैं सफल होता, मेरे पास अवसर नहीं था, दूसरे लोग गलत थे,
ये थॉट्स डोपामिन ड्रिवन कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्कंफर्ट से बचाते हैं। लेकिन यही एस्केप तुम्हारे इंटरनल ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी को स्लोली डिस्ट्रॉय करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मेथड्स से इसे ब्रेक करने की। पहला तरीका है डेली अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं क्या बेहतर कर सकता था, या इस सिचुएशन में मेरी क्या कंट्रीब्यूशन था। यह सिंपल क्वेश्चन सबकॉन्शियस में रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस ट्रिगर करता है। धीरे धीरे विक्टिम माइंड पैटर्न वीकन होने लगता है और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्ट्रेंथन होता है। दूसरा पावरफुल ड्रिल है विक्टिम डायरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नल। हर फेलियर, मिस्टेक या चैलेंज के बाद उसे नोट करो और उसमें खुद की रोल एनालाइज करो। एग्जाम्पल, आज कॉलीग ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मैंने क्या रिएक्ट किया, क्या मैं काम और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स चूज कर सकता था। इस हैबिट से सबकॉन्शियस ऑटो पायलट माइंडसेट ब्रेक होता है। माइंड ग्रेजुअली शिफ्ट होता है विक्टिम रिस्पॉन्सिबल थिंकर में। तीसरा मेथड है सेल्फ रिवॉर्ड लूप। जब तुम छोटे छोटे एक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करते हो, खुद को रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड डोपामीन ट्रिगर करता है, लेकिन इस बार वो प्रोडक्टिव डोपामीन होता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड। जैसे डिसिप्लिन्ड स्टडी कंप्लीट करने पर 5 मिनट ब्रेक, टास्क फिनिश करने पर स्मॉल ट्रीट। माइंड स्लोली एसोसिएट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड। यही रीइंफोर्समेंट इंटरनल कंट्रोल और प्रोएक्टिव बिहेवियर को एक्सेलरेट करता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में विक्टिम माइंडसेट सटली तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के लिए वल्नरेबल बनाता है। सटल पीयर प्रेशर, अथॉरिटी इन्फ्लुएंस, सोशल वैलिडेशन, ये सब उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। जब तुम खुद को पावरलेस मानते हो, ये एक्सटर्नल फोर्सेस ऑटोमेटिकली डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लेते हैं। अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और इंटरनल लोकस ही तुम्हें इनविजिबल पपेट्री से फ्री कर सकता है। एक ब्रूटल ट्रूथ, विक्टिम माइंडसेट सिर्फ एक्सटर्नल फेलियर नहीं पैदा करता, यह इंटरनल इमोशनल स्टेट को भी पॉइजन करता है। तुम हेल्पलेसनेस, रिग्रेट, जेलसी, रिजेंटमेंट महसूस करते हो। यह नेगेटिव इमोशनल लोड सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरल लूप्स क्रिएट करता है, जो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करता है। धीरे धीरे यह इमोशनल इनर्शिया ग्रोथ को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। प्रैक्टिकल ड्रिल, रिफ्लेक्टिव इवनिंग सेशन। रात में 5-10 मिनट डेडिकेट करो और सोचो, आज कौन सी सिचुएशन में मैं विक्टिम बनकर रिएक्ट किया, क्या मैं रिस्पॉन्स चूज कर सकता था। इस रिफ्लेक्शन में सटल डिस्कंफर्ट आएगा क्योंकि सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट न्यूरल पैटर्न रिराइट करता है। ऑटो पायलट, अकाउंटेबल थिंकर। डार्क साइकोलॉजी में सीक्रेट इनसाइट ये है कि जो लोग विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, उनका ब्रेन अनकॉन्शियस रिवॉर्ड सीकिंग मैकेनिज्म एक्सप्लॉइट करता है। सबकॉन्शियस उनके फेलियर्स को जस्टिफाई करने के लिए इल्यूजन्स बनाता है, एक्सटर्नल ब्लेमिंग नॉर्मलाइज करता है। अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ रिवॉर्ड लूप वही टूल्स हैं जो सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन को ओवरराइड कर सकते हैं। तो याद रखो, विक्टिम माइंडसेट फेलियर का इनविजिबल एंकर है। जब तुम अपनी फेलियर्स दूसरों या सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हो, तुम ग्रोथ को डिनाई कर रहे हो। डेली अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नल और सेल्फ रिवॉर्ड लूप, ये तीनों टूल्स सबकॉन्शियस को रीट्रेन करते हैं। धीरे धीरे ऑटो पायलट माइंड अलर्ट बनता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्ट्रेंथन होता है और तुम खुद अपने लाइफ का मास्टर बन जाते हो। विक्टिम माइंडसेट छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाओ, छोटे एक्शंस की पावर समझो, तभी तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल बनती है। द सोशल कंपैरिजन ट्रैप। जब तुम दूसरों की जिंदगी के हाइलाइट्स को अपनी रियलिटी के साथ कंपेयर करते हो, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे टॉक्सिक बन जाता है। आज की दुनिया में सबसे सटल और डिस्ट्रक्टिव ट्रैप है सोशल कंपैरिजन। ये कोई कैजुअल हैबिट नहीं है, ये न्यूरोकेमिकल पॉइजन है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट करता है। जब तुम दूसरों की अचीवमेंट्स, लाइफस्टाइल, अपीयरेंस
या सक्सेस के साथ खुद को कंपेयर करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन और कॉर्टिसोल सर्किट्स डिस्टॉर्टेड स्टेट में ऑपरेट करते हैं। थोड़ी जेलसी, थोड़ी एनवी, थोड़ा इनएडिक्वेसी, ये सब माइंड में इमोशनल लूप्स बनाते हैं जो प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। साइकोलॉजी इसे एक्सप्लेन करती है सोशल कंपैरिजन थ्योरी के जरिए। ह्यूमंस इनहेरेंटली सोशल क्रीचर्स हैं। हमारा ब्रेन दूसरों की स्थिति ऑब्जर्व करके अपनी रिलेटिव पोजीशन जज करता है। अपवर्ड कंपैरिजन, जिनसे तुम बेहतर नहीं हो, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और फियर ट्रिगर करता है। डाउनवर्ड कंपैरिजन, जिनसे तुम बेटर हो, टेम्पररी बूस्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंप्लेसेंसी और ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर में ब्रेन एनवी लूप्स और आइडेंटिटी इनसिक्योरिटीज डेवलप करता है। यही सटल मैकेनिज्म लोगों को मीडियोकर बनाता है। न्यूरोकेमिकली, जब तुम कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करते हो, ब्रेन कॉर्टिसोल स्पाइक करता है, स्ट्रेस हार्मोन और डोपामिन इरेगुलर रिलीज होता है। तुम्हें टेम्पररी सैडनेस या लो मोटिवेशन महसूस होती है। ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम कंफ्यूज होता है, प्लेजर और पेन सिग्नल्स ओवरलैप हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन में सटल मेंटल फटीग और क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन डेवलप होती है। तुम्हें लगने लगता है, मैं क्यों एवरेज हूं? क्यों वह बेटर है? क्यों मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं? यह इंटरनल नैरेटिव ऑटो पायलट बन जाता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वेज से इसे ब्रेक करने की। पहला तरीका है लिमिट डिजिटल एक्सपोजर। सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर, सोशल कंपैरिजन के प्राइमरी ट्रिगर्स हैं। फीड लगातार हाईलाइट रील्स दिखाता है, फिल्टर्ड रियलिटी और अचीवमेंट्स। ब्रेन परसीव करता है कि सब बेहतर है, मैं पीछे हूं। रियलिटी ये है कि तुम सेलेक्टिवली क्यूरेटेड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। लिमिट करने से ब्रेन को डिटॉक्स मिलता है। 1-2 घंटे ही सोशल मीडिया या स्केड्यूल्ड स्क्रोलिंग, बाकी टाइम फोकस ऑन रियल टास्क्स। दूसरा तरीका है वीकली रिफ्लेक्शन ऑन प्रोग्रेस, नॉट पीपल। हर हफ्ते एक जर्नल में सोचो, मैंने क्या अचीव किया, मेरा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसा है। दूसरों से तुलना छोड़कर सिर्फ खुद की प्रोग्रेस मेजर करना सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स करता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन जरूरी नहीं। माइंड डोपामिन रिवॉर्ड अब इंटरनल ग्रोथ से लिंक्ड हो जाता है। यही सटल शिफ्ट सोशल कंपैरिजन लूप्स को वीकन करता है। तीसरा और सबसे पावरफुल शिफ्ट, रिप्लेस जेलसी विथ क्यूरियोसिटी। जब तुम किसी की सक्सेस देखो, जेलसी ट्रिगर होती है। ईगो और फ्रेजाइल सेल्फ वर्थ ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। क्यूरियोसिटी पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करो। मैं ये स्किल कैसे सीख सकता हूं? मैं इस माइंडसेट को खुद में कैसे अप्लाई कर सकता हूं? ब्रेन अब एनवी लूप छोड़कर लर्निंग लूप में शिफ्ट हो जाता है। यही सटल ट्रांसफॉर्मेशन हाई अचीवर्स और मीडियोकर लोगों में डिफरेंस क्रिएट करती है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में सोशल कंपैरिजन ट्रैप सिर्फ इमोशनल डिस्ट्रेस नहीं लाता, बल्कि सटल मैनिपुलेशन और ऑटो पायलट बिहेवियर भी क्रिएट करता है। ब्रेन कंडीशनड हो जाता है एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए। ऑथोरिटी, पियर्स, सोशल फीडबैक मैकेनिज्म्स एक्सप्लॉइट करते हैं इस वीकनेस को। अवेयरनेस, डिजिटल डिटॉक्स और क्यूरियोसिटी ओरिएंटेशन वही वेपन्स है जो सबकॉन्शियस कंट्रोल रिगेन करने में मदद करते हैं। ब्रूटल ट्रूथ, जितना तुम कंपैरिजन करते हो, तुम्हारा ब्रेन ओन पाथ भूल जाता है। तुम जो नेचुरल टैलेंट, एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज में यूनिक हो, उनका वैल्यू खो जाता है। सबकॉन्शियस एनवी लूप्स कंज्यूम एनर्जी, स्लो डाउन डिसीजंस और सटली सेल्फ सैबोटाज क्रिएट करते हैं। प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल रेजिलियंस कम होने लगती है। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, डेली माइक्रो अवेयरनेस ड्रिल। जब भी कोई जेलसी या इनएडिक्वेसी फील हो, इंटरनली पॉज करो। ऑब्जर्व इमोशन, नोट ट्रिगर्स और कॉन्शियसली क्यूरियोसिटी अप्रोच अडॉप्ट करो। एग्जाम्पल, कोई कॉलीग प्रमोशन पाता है, पॉज, ऑब्जर्व, क्यूरियोसिटी, मैंने इस अचीवमेंट के लिए
कौन से स्टेप्स अप्लाई कर सकता हूँ। एक्शन ओरिएंटेड थॉट लूप डोपामिन सिस्टम को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। डार्क साइकोलॉजी इनसाइट। सोशल कंपैरिजन ट्रैप हमेशा सटल ऑपरेट करता है। तुम अनअवेयर रहते हो कि सबकॉन्शियस माइंड मैनिपुलेटेड हो रहा है। ईगो, फ्रैजाइल सेल्फ वर्थ और डोपामिन क्रेविंग इंटरप्ले क्रिएट करते हैं। फेलियर, डिस्ट्रैक्शन और स्टैग्नेशन का परफेक्ट स्टॉर्म। अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन हैबिट्स केवल वेपन्स हैं। तो याद रखो, सोशल कंपैरिजन फेलियर का इनविजिबल पॉइजन है। दूसरों से कंपैरिजन छोड़ो, डिजिटल एक्सपोजर लिमिट करो, वीकली रिफ्लेक्शन और क्यूरियोसिटी अडॉप्ट करो। जब सबकॉन्शियस माइंड इंटरनल ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है, तभी तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन और एनवी लूप से फ्री बनते हो। स्टॉप कंपेयरिंग, ऑब्जर्व योर ओन पाथ, क्यूरियोसिटी ओवर जेलसी। यही तुम्हारी ग्रोथ का अल्टीमेट स्विच है। द इमोशनल केओस। तुम्हारे इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, बल्कि तुम्हारी सक्सेस और फेलियर के हिडन आर्किटेक्ट्स हैं। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इमोशनल सिस्टम को कभी समझा ही नहीं। इमोशंस सिर्फ टेम्पररी फीलिंग्स नहीं है, ये बिहेवियरल ट्रिगर्स और डिसीजन मेकिंग मॉडिफायर्स हैं। जब एंगर, फियर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी अनकंट्रोल्ड रहते हैं, तो ब्रेन सटिली ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। यह ऑटो पायलट बिहेवियर इरेशनल रिएक्शंस, इंपल्सिव डिसीजंस और अननोटिस्ड सैबोटाज क्रिएट करता है। यही है इमोशनल केओस, इनविजिबल, सटल और डेडली। साइकोलॉजी इसे समझाने के लिए बताती है। इमोशनल रेगुलेशन और कॉग्निटिव रीअप्रेजल। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि ऑब्जर्व और रीडायरेक्ट करना। कॉग्निटिव रीअप्रेजल का मतलब है किसी स्टिमुलस को डिफरेंट मीनिंग देना ताकि इमोशनल रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्टिव हो। अगर तुम ये स्किल नहीं सीखते, तो एक्सटर्नल ट्रिगर्स, क्रिटिसिज्म, फेलियर, रिजेक्शन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इमीडिएट इमोशनल हाईजैक कर देते हैं। ब्रेन रिएक्शन मोड में चला जाता है और रैशनल डिसीजन मेकिंग सस्पेंड हो जाती है। ब्रूटल ट्रूथ, अनकंट्रोल्ड इमोशन और फ्रैजाइल ईगो इंटरेक्शन करते हैं। एंगर इंस्टेंटली ईगो बूस्ट करने के लिए ट्रिगर होता है। फियर हेजिटेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग इमोशनल लूप्स क्रिएट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेडली वही पैटर्न्स फॉलो करता है और यह हैबिचुअल ऑटो पायलट बन जाता है। रिजल्ट, तुम टैलेंटेड और केपेबल होते हुए भी रिपीटेटिव मिस्टेक्स करते हो और फेलियर साइकिल में फंस जाते हो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वेज से इसे कंट्रोल करने की। पहला और सबसे बेसिक रूल, पॉज बिफोर इमोशन। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, 3 को 5 सेकेंड्स रोको। ऑब्जर्व करो, इमोशन कौन ट्रिगर कर रहा है, बॉडी और माइंड कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। यह सटल पॉज ऑटो पायलट ओवरराइड करता है। माइंड अवेयर हो जाता है कि एक्शन डेलिब्रेट होना चाहिए, रिएक्शन इंपल्सिव नहीं, रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड होती है। दूसरा मेथड है कोल्ड शावर टू रीसेट इमोशनल लूप। कोल्ड एक्सपोजर इंस्टेंटली नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। एड्रेनालिन स्पाइक होता है, पैरासिम्पैथेटिक रीसेट होता है और माइंड ऑटो पायलट इमोशनल हाईजैक से बाहर आता है। यह रिचुअल बहुत सटल लेकिन पावरफुल है। इमोशनली चार्ज सिचुएशन में कोल्ड शावर लेने से ब्रेन फिजियोलॉजिकल स्टेट के जरिए अलर्ट और रैशनल मोड में शिफ्ट होता है। तीसरा और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक, यूज एंगर। मोटिवेशन रीफ्रेमिंग। एंगर को डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में वेस्ट करने के बजाय उसे कंस्ट्रक्टिव फ्यूल में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल, कोई क्रिटिसिज्म रिसीव करता है, इनिशियल रिएक्शन डिफेंसिवनेस और ईगो बेस्ड रिटेलिएशन। कॉग्निटिव रीअप्रेजल, इस क्रिटिसिज्म से मैं बेटर स्किल डेवलप कर सकता हूं। एंगर डोपामिन स्पाइक अब ग्रोथ ओरिएंटेड बन जाता है। माइंड स्लोली सीखता है कि इमोशनल एनर्जी वेस्ट नहीं, बल्कि चैनलाइज किया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में इमोशनल केओस सिर्फ इंटरनल डिस्कंफर्ट नहीं है, यह तुम्हारे सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है।
फ्रैजाइल इमोशनल स्टेट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए ओपन गेट बनाती है। अथॉरिटी, पियर्स, सोशल ट्रिगर्स और इवन डोपामिन ड्रिवन प्लेजर ट्रैप्स एक्सप्लॉइट करते हैं तुम्हारे इमोशनल इंस्टेबिलिटी को। अवेयरनेस, पॉज, कोल्ड रीसेट और एनर्जी रिफ्रेम, यही इनविजिबल शील्ड्स हैं जो ऑटो पायलट हाईजैक रोक सकते हैं। न्यूरोकेमिकल इंसाइट, जब अनकंट्रोल्ड एंगर या फ्रस्ट्रेशन स्पाइक होता है, कॉर्टिसोल सर्ज के साथ डोपामिन इरेगुलर रिलीज होता है। माइंड टेम्परेरी स्ट्रेस रिलीफ चाहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसरप्शन होता है। रिपीटेड इमोशनल हाईजैक न्यूरल लूप्स क्रिएट करता है जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और सेल्फ कंट्रोल सैबोटाज करते हैं। सटल, अननोटिस्ड, लेकिन मैसिवली इफेक्टिव। यही कारण है कि इमोशनल केओस सक्सेसफुल लोगों और मीडियोकर लोगों के बीच डिफरेंस बनाता है। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, डेली इमोशनल ऑडिट, दिन में 2-3 टाइम्स अपने इमोशंस ऑब्जर्व करो। स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, पॉज, लेबल करो, रीफ्रेम, एक्ट कंस्ट्रक्टिवली। एग्जाम्पल, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, इसे एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, टास्क कंप्लीशन या स्किल बिल्डिंग में चैनलाइज करूंगा। सबकॉन्शियस पैटर्न ग्रेजुअली रीराइट होता है। इमोशनल केओस डिसॉल्व होने लगता है और माइंड सेल्फ रेगुलेटेड बन जाता है। ब्रूटल ट्रूथ, तुम जितना अनअवेयर हो अपने इमोशंस के प्रति, फेलियर उतना इनेविटेबल होता है। हाई परफॉर्मर्स सीक्रेटली यही स्किल एक्सप्लॉइट करते हैं। इमोशनली अवेयर माइंड ऑटो पायलट ओवरराइड्स करता है। इम्पल्सेस, रिएक्शंस, सबकॉन्शियस हाईजैक्स कंट्रोल में आते हैं। इमोशनल केओस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन और सटल मैनिपुलेशन अवेयरनेस ही अल्टीमेट वेपन है। तो याद रखो, इमोशनल केओस साइलेंट किलर है। पॉज बिफोर इमोशन, कोल्ड एक्सपोजर और एनर्जी रिफ्रेम अडॉप्ट करो। माइंड स्लोली अलर्ट बनता है, रैशनैलिटी रिक्लेम होती है और तुम फेलियर साइकिल से बाहर निकलते हो। इमोशंस को मास्टर करो, पॉज, रीसेट और रीडायरेक्ट करो, तभी तुम अनस्टॉपेबल बनोगे। द आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, तुम जो दिखते हो वही नहीं जो तुम वास्तव में हो, और यही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारी जिंदगी में इनविजिबल फेलियर क्रिएट करता है। अधिकांश लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद की रियल आइडेंटिटी कभी नहीं समझी। वे वही बनने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी, पीयर्स या मीडिया डिफाइन करता है, न कि जो इंटरनली सच है। इस मिसमैच को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब तुम्हारे बिलीव्स, डिजायर्स और एक्सटर्नल एक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ब्रेन सटल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तुम सुपरफिशियली फंक्शनल लगते हो, लेकिन इंटरनली फ्रेगमेंटेड और कंफ्यूज्ड रहते हो। यही इंटरनल आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट फेलियर का हिडन रीजन बनता है। रियलिटी यह है कि हम सोशल बीइंग्स हैं। हम सबकॉन्शियसली दूसरों की परसेप्शन, सोशल अप्रूवल और वैलिडेशन पर डिपेंडेंट रहते हैं। आइडेंटिटी फ्रैगमेंटेशन तब शुरू होती है जब एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस इंटरनल सेल्फ से अलाइन नहीं होती। तुम सोशल मास्क पहनते हो, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, फ्रेंडली, लेकिन अंदर इनसिक्योर, अनसर्टेन और डिससेटिस्फाइड हो। ऑटो पायलट माइंड इस मास्क को मेंटेन करने के लिए एनर्जी कंज्यूम करता है। सबकॉन्शियस टेंशन ग्रो होती है, क्रिएटिविटी, फोकस और इमोशनल रेजिलियंस कम होती है। साइकोलॉजी इसे समझने के लिए बताती है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस और आइडेंटिटी फ्रैगमेंटेशन कैसे ऑपरेट करते हैं। जब तुम कुछ करते हो जो इंटरनली कॉन्ट्रडिक्ट करता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट लूप्स एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल्स, अपने वैल्यूज के अगेंस्ट जॉब करना, फेक सोशल इमेज मेंटेन करना या ईगो ड्रिवन पर्सोना को प्रोजेक्ट करना। न्यूरल सर्किट्स रीइंफोर्स होते हैं। ऑटो पायलट मोड में माइंड रिपीटेडली वही कॉन्फ्लिक्टिंग पैटर्न्स फॉलो करता है। धीरे धीरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मलाइज्ड हो जाता है और एक्सटर्नल फेलियर इनएविटेबल। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मेथड से इसे ओवरकम करने की। पहला और सबसे पावरफुल टूल है रियल सेल्फ मैपिंग। एक जर्नल या नोटबुक में अपने ट्रू डिजायर्स, स्किल्स, इमोशंस,
स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखो। आइडेंटिफाई करो कौन सा बिहेवियर एक्सटर्नली ड्रिवन है और कौन सा इंटरनली अलाइंड है। ये सटल अवेयरनेस ऑटो पायलट ओवरराइड करता है और इंटरनल कंपास रीअलाइन करता है। रियल सेल्फ मैपिंग सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि इंटरनल अलाइनमेंट जरूरी है। दूसरा मेथड है रिमूव फेक लेबल्स। लेबल्स जैसे आई एम वीक, आई एम नॉट स्मार्ट, आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट टू बी लाइक्ड, सबकॉन्शियस ऑटो पायलट लूप्स में डीपली एम्बेडेड होते हैं। हर फेक लेबल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एम्पलीफाई करता है। आइडेंटिफाई करो और रिप्लेस करो इंटरनल ट्रूथ स्किल ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड लेबल्स से। एग्जाम्पल, मैं सीख रहा हूं या मैं इंटरनली कॉम्पिटेंट हूं। धीरे धीरे ऑटो पायलट माइंड रीइंफोर्स करता है पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। तीसरा ड्रिल है आइडेंटिटी जर्नलिंग मेथड। रोजाना 5 या 10 मिनट डेडिकेट करो खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अपनी एक्शंस, डिसीजंस, थॉट्स ऑब्जर्व करो। क्या ये इंटरनली अलाइंड है या एक्सटर्नली फोर्स्ड? हर रिफ्लेक्शन में ऑटो पायलट अवेयरनेस इंक्रीज होती है और सबकॉन्शियस इंटरनलाइज्ड पैटर्न्स रीराइट होते हैं। आइडेंटिटी जर्नलिंग माइंड को सटली टीच करता है कि ट्रू सेल्फ एक्सप्रेशन और कॉन्शियस एक्शन सुपीरियर है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट केवल इंटरनल डिस्कम्फर्ट नहीं है, यह एक्सटर्नल मैनिपुलेशन के लिए भी गेटवे बनाता है। फ्रैजाइल सेल्फ कॉन्सेप्ट और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन पियर्स, अथॉरिटी, सोशल मीडिया और डोपामिन ड्रिवन सिस्टम्स के लिए एक्सप्लॉयटेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस, मैपिंग और जर्नलिंग वही इनविजिबल टूल्स हैं जो सबकॉन्शियस कंट्रोल रिगेन करने में मदद करते हैं। ब्रूटल ट्रूथ, जब तुम एक्सटर्नली ड्रिवन आइडेंटिटी मेंटेन करते हो, सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट लूप्स में स्टक रहता है। क्रिएटिविटी, फोकस और रेजिलियंस ब्लॉक हो जाती है। इंटरनल टेंशन क्रॉनिक स्ट्रेस और सटल सेल्फ सैबोटाज के रूप में मैनिफेस्ट होता है। हाई परफॉर्मर्स सटली यही स्किल एक्सप्लॉइट करते हैं। इंटरनली अलाइंड, एक्सटर्नली अवेयर और ऑटो पायलट ओवरराइड करने में सक्षम। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, डेली आइडेंटिटी अलाइनमेंट ड्रिल। हर मॉर्निंग या इवनिंग 5 मिनट खुद से पूछो, क्या मैं इंटरनली अलाइंड हूं? क्या मेरी एक्शन मेरे ट्रू वैल्यूज और डिजायर से मैच करती है या की? ऑब्जर्व करो विदाउट जजमेंट। अगर मिसअलाइनमेंट नोटिस हो, जर्नलिंग या मैपिंग एक्सरसाइज से करेक्ट करो। सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली लर्न करता है कि ऑटो पायलट मोड छोड़कर कॉन्शियस अलाइनमेंट सुपीरियर है। तो याद रखो, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट इनविजिबल फेलियर का सबसे सटल किलर है। रियल सेल्फ मैपिंग, फेक लेबल्स रिमूवल और आइडेंटिटी जर्नलिंग सबकॉन्शियस माइंड को रिट्रेन करते हैं। जब इंटरनल अलाइनमेंट अचीव होती है, ऑटो पायलट ओवरराइड होता है, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ती है और तुम एक्सटर्नल चैलेंजेस और इंटरनल सैबोटेज दोनों से फ्री हो जाते हो। तो स्टॉप बीइंग व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट, ऑब्जर्व योर ट्रू सेल्फ, अलाइन इंटरनली, एक्ट कॉन्शियसली। यही तुम्हारी अल्टीमेट पावर है। द लैक ऑफ विजन, तुम्हारा एनर्जी और टैलेंट तब भी वेस्टेड है जब तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हें कहां जाना है। अधिकांश लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं की। टैलेंट, एफर्ट और टाइम सबकॉन्शियस ऑटो पायलट में ऑपरेट होते हैं, लेकिन जब क्लियर विजन नहीं होता, ये सब एनर्जी मीनिंगलेस या स्कैटर्ड हो जाती है। यही रीजन है कि केपेबल लोग भी मीडियोकर रहते हैं। उनका माइंड रैंडम इंपल्सेस फॉलो करता है, डिस्ट्रैक्शंस इजीली एक्सप्लॉइट करते हैं और मोटिवेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए स्पाइक होता है। साइकोलॉजी इसे समझाने के लिए बताती है गोल ग्रेडियंट थ्योरी। जब कोई गोल क्लियर और टैंजिबल होता है, ब्रेन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है। डोपामिन स्पाइक्स रिवॉर्ड सिस्टम में आते हैं और फोकस, एनर्जी, परसिविरेंस बढ़ती है। बिना विजन के ब्रेन ऑटो पायलट रिवॉर्ड सीकिंग लूप्स में फंस जाता है। शॉर्ट टर्म डोपामिन प्लेजर्स फॉलो होते हैं और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट नेग्लिजिबल रह जाता है। यही सटल मैकेनिज्म मीडियोकर और हाई अचीवर का अंतर बनाता है। रियलिटी यह है
कि विजन सिर्फ आइडिया ऑफ सक्सेस नहीं है, यह इंटरनल मैप है जो सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करता है। माइंड ऑटो पायलट में ऑपरेट करता है, लेकिन डायरेक्शन के एब्सेंस में इंपल्सेस स्कैटर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिजल्ट, प्रोक्रास्टिनेशन, इनकंसिस्टेंसी और रिपीटेड फेलियर साइकिल्स। मोस्ट पीपल ब्लेम लक या सर्कमस्टांसेस, लेकिन रियल कल्प्रिट लैक ऑफ विजन है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मेथड से इसे फिक्स करने की। पहला मेथड है क्रिएट वाई मैप। नोटबुक या डिजिटल बोर्ड पर अपने अल्टीमेट पर्पस और गोल्स लिखो। क्यों तुम यह करना चाहते हो? क्यों यह आउटकम तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है? वाई साइकोलॉजिकल एंकर है। ब्रेन इंट्रिंसिकली लिंक करता है एफर्ट, मीनिंगफुल रिवॉर्ड। जब विजन इंटरनली मीनिंगफुल हो, ऑटो पायलट एनर्जी गोल ओरिएंटेड बन जाती है। दूसरा टूल है विजुअल एंकर ऑन वॉल। अपने वर्क स्पेस या रूम में अपने विजन को रिप्रेजेंट करो। फोटो, चार्ट, मोटिवेशनल वर्ड्स, डायग्राम्स। सबकॉन्शियस माइंड डेली एक्सपोजर से सटली अलाइंड हो जाता है। विजुअल एंकर्स सबकॉन्शियस रीइंफोर्समेंट क्रिएट करते हैं। माइंड रिपीटेडली फोकस और अलाइनमेंट मोड में ऑपरेट करता है। यह स्मॉल सटल लेकिन मैसिवली इफेक्टिव हैक है। तीसरा ड्रिल, 3 लेवल गोल ब्रेकडाउन। मैक्रो, माइक्रो, हैबिट। मैक्रो गोल एक की अल्टीमेट लाइफ अचीवमेंट। माइक्रो गोल एक 3 to 6 months टारगेट। हैबिट एट दी डेली एक्शन स्टेप। जब गोल्स लेयर्ड होते हैं, ब्रेन परसीव करता है प्रोग्रेस टैंजिबल। डोपामीन स्पाइक्स एवरी माइलस्टोन पर। सबकॉन्शियस माइंड रीइंफोर्समेंट लूप्स बिल्ड करता है। विदाउट दिस स्ट्रक्चर, ऑटो पायलट माइंड अगेन डिस्ट्रैक्टेड लूप्स में फंस जाता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में लैक ऑफ विजन सिर्फ प्रोडक्टिविटी किल नहीं करता, बल्कि सटल मैनिपुलेशन के लिए वल्नरेबल बनाता है। ब्रेन रैंडम डोपामिन सीकिंग ऑटो पायलट में ऑपरेट करता है। अथॉरिटी, सोशल वैलिडेशन, इंस्टेंट प्लेजर ट्रैप्स एक्सप्लॉइट करते हैं इस एमलेसनेस को। अवेयरनेस, वाई मैप, विजुअल एंकर्स और लेयर्ड गोल ब्रेकडाउन ही इनविजिबल शील्ड्स है। ब्रूटल ट्रूथ, जब तुम बिना विजन एनर्जी स्पेंड करते हो, सबकॉन्शियस ऑटो पायलट डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता है। तुम एक्सटर्नली एक्टिव लगते हो, लेकिन इंटरनली स्टैग्नेंट रहते हो। हाई परफॉर्मर्स सटली यही एक्सप्लॉइट करते हैं। क्लियर विजन, लेयर्ड प्लानिंग, सबकॉन्शियस रीइंफोर्समेंट, ऑटो पायलट ओवरराइड। विजन के एब्सेंस में टैलेंट वेस्ट इनएविटेबल है। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, डेली विजन चेक ड्रिल। सुबह उठते ही 2 मिनट डेडिकेट करो। क्या मेरा आज का एक्शन अलाइंड है मेरे वाई मैप से? नाइट रिफ्लेक्शन, क्या मैंने माइक्रो गोल या हैबिट स्टेप कंप्लीट किया? सबकॉन्शियस ग्रेजुअली लर्न करता है। ऑटो पायलट एनर्जी नाउ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीनिंगफुल प्रोग्रेस। तो याद रखो, लैक ऑफ विजन फेलियर का साइलेंट किलर है। क्रिएट वाई मैप, यूज विजुअल एंकर्स और इंप्लीमेंट लेयर्ड गोल ब्रेकडाउन। जब सबकॉन्शियस माइंड इंटरनली अलाइंड और एक्सटर्नली गाइडेड होता है, तभी एनर्जी पर्पसफुल होती है, फोकस अनस्टॉपेबल बनता है और फेलियर साइकिल्स ब्रेक होते हैं। डायरेक्शन डिफाइन करो, विजुअलाइज करो, लेयर योर गोल्स, तभी तुम्हारी एनर्जी वेपन बनती है और तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। द इमोशनल डेप्थ, तुम्हारे भीतर छुपी अनसुलझी भावनाएं और ट्रॉमा ही तुम्हारी ग्रोथ की सबसे बड़ी चुपचाप मारक है। अधिकांश लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इमोशनल बैगेज को कभी प्रोसेस नहीं किया। चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट फेलियर्स, रिजेक्शन, गिल्ट और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स सबकॉन्शियस में इमोशनल डेट क्रिएट करते हैं। ये इनविजिबल लायबिलिटीज एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन साइलेंटली ड्रेन करते हैं। तुम एक्सटर्नली एक्टिव लगते हो, लेकिन इंटरनली चेन्ड और हैवी रहते हो। यही इंटरनल बर्डन फेलियर का हिडन आर्किटेक्ट है। साइकोलॉजी इसे एक्सप्लेन करती है सप्रेशन वर्सेस इंटीग्रेशन के जरिए। जब तुम डिफिकल्ट इमोशंस सप्रेस करते हो, सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट में लगातार इन्हें प्रोसेस करने की कोशिश करता है। एनर्जी मेंटल लूप्स में फंस जाती है।
फोकस स्कैटर होता है और इंपल्सिव रिएक्शंस इंक्रीज होती है। इंटीग्रेशन अप्रोच में तुम इन इमोशंस को कॉन्शियसली एक्नॉलेज, एनालाइज और रिफ्रेम करते हो। ब्रेन परसीव करता है थ्रेट रिजॉल्व्ड, एनर्जी फ्रीड। सप्रेशन, ऑटो पायलट हाईजैक। इंटीग्रेशन, मेंटल लिबरेशन। ब्रूटल ट्रूथ, अनरिजॉल्व्ड इमोशनल डेट सबली सैबोटाज करता है। फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट और अनरिजॉल्व्ड एंगर सबकॉन्शियस लूप्स क्रिएट करते हैं। स्मॉल फेलियर्स, क्रिटिसिज्म या स्ट्रेस ट्रिगर्स ऑटो पायलट हाईजैक। इमोशनल रिएक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेट, इरेशनल और रेपिटेटिव बन जाते हैं। माइंड इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट करता है, डिजायर टू ग्रो वर्स अनरिजॉल्व्ड पास्ट। यही कॉन्फ्लिक्ट कैपेबिलिटी और पोटेंशियल की साइलेंट डिस्ट्रक्शन करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मेथड्स से इसे ओवरकम करने की। पहला रिचुअल है इमोशनल रिलीज रिचुअल। रोजाना 5-10 मिनट क्वाइटली बैठो और अपने भीतर छुपी नेगेटिव इमोशंस, फ्रस्ट्रेशंस, ग्रीफ कॉन्शियसली फील करो। स्क्रीम इंटरनली, ब्रीथ डीपली और राइट फ्रीली। सबकॉन्शियस माइंड स्लोली लर्न करता है कि ऑटो पायलट हाईजैक छोड़कर कॉन्शियस इमोशनल प्रोसेसिंग पॉसिबल है। एनर्जी ट्रैप्ड इन लूप्स ग्रेजुअली फ्री होती है। दूसरा मेथड है राइट अनसेंट लेटर्स। किसी को जिसे तुम अनरिजॉल्व रिजेंटमेंट, एंगर या गिल्ट फील करते हो, उसके लिए लेटर लिखो, लेकिन कभी सेंड मत करो। फुल इमोशनल एक्सप्रेशन कॉन्शियसली आर्टिकुलेट करने से सबकॉन्शियस लूप्स डिसॉल्व होते हैं। माइंड ऑटो पायलट हाईजैक से फ्री होता है और इमोशनल वेट ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। तीसरा और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस एज मेंटल डिटॉक्स। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ओन माइंड के लिए है। पास्ट मिस्टेक्स, बिट्रेयल्स, फेलियर्स या ट्रॉमा को फॉरगिव करने से सबकॉन्शियस ऑटो पायलट रिपेटिटिव इमोशनल हाईजैक नहीं करता। डोपामिन एंड कॉर्टिसोल पैटर्न्स रीबैलेंस होते हैं। सटल मेंटल डिटॉक्स ब्रेन को हाई परफॉर्मेंस और फोकस मोड में शिफ्ट करता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में इमोशनल डेट वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। फ्रेजाइल इमोशनल स्टेट, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन, सोशल इन्फ्लुएंस, पीर प्रेशर और डोपामिन ड्रिवन इंस्टेंट प्लेजर्स के लिए परफेक्ट एक्सप्लॉयटेबल कंडीशन बनाती है। अवेयरनेस, इमोशनल रिलीज रिचुअल्स, अनसेंट लेटर्स और फॉरगिवनेस इनविजिबल शील्ड्स है। सबकॉन्शियस माइंड स्लोली सेल्फ सैबोटाज लूप्स ब्रेक करता है। न्यूरोकेमिकल इंसाइट, अनरिजॉल्व ट्रॉमा कॉर्टिसोल क्रॉनिकली स्पाइक करता है और डोपामीन इरेगुलर रिलीज करता है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट हाईजैक में स्टक रहता है। फोकस, मोटिवेशन, परसिस्टेंस और रैशनल डिसीजन मेकिंग सैबोटाज होती है। इमोशनल डेट साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है परफॉर्मेंस और पोटेंशियल। हाई परफॉर्मर्स सटली एक्सप्लॉइट करते हैं इमोशनल अवेयरनेस और इंटीग्रेशन। यही रीजन है कि कैपेबिलिटी और रेजिलियंस में अंतर मासिव होता है। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, डेली इमोशनल ऑडिट ड्रिल। मॉर्निंग या इवनिंग 5 मिनट डेडिकेट करो। ऑब्जर्व करो कौन सा अनरिजॉल्व्ड इमोशन सरफेस हो रहा है। स्क्रीम इंटरनली, राइट अनसेंट लेटर या फॉरगिवनेस रिफ्रेम अप्लाई करो। सबकॉन्शियस ग्रेजुअली लर्न करता है ऑटो पायलट हाईजैक, कॉन्शियस इंटीग्रेशन। इमोशनल डेट रिड्यूस होता है और मेंटल क्लैरिटी, फोकस और ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। ब्रूटल ट्रूथ, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस और ट्रॉमा इग्नोर्ड रह जाए तो टैलेंट, एनर्जी और एम्बिशन मीनिंगलेस वेस्ट होते हैं। अवेयरनेस, कॉन्शियस प्रोसेसिंग और फॉरगिवनेस अडॉप्ट करना मेंटल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। इमोशनल डेट सेटल होने से ही तुम इंटरनली अलाइंड, एक्सटर्नली फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बन सकते हो। अनरिजॉल्व्ड इमोशंस तुम्हारी अनसीन चेन्स है। रिलीज करो, इंटीग्रेट करो, फॉरगिव करो, तभी तुम्हारा माइंड वेपन बनता है। द रॉन्ग एनवायरनमेंट, तुम्हारे अंदर की ग्रोथ उस जगह या लोगों से डिस्ट्रॉय होती है जहां नेगेटिविटी डोमिनेंट हो। अधिकांश लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को कभी कॉन्शियसली चूज नहीं किया। सराउंडिंग्स, पीयर्स, कॉलीग्स
और इवन डिजिटल एक्सपोजर सबकॉन्शियस ऑटो पायलट में मासिव इन्फ्लुएंस डालते हैं। टॉक्सिक पीपल और नेगेटिव एनवायरनमेंट एनर्जी साइलेंटली ड्रेन करते हैं। तुम एक्सटर्नली एक्टिव हो सकते हो, लेकिन इंटरनली कंडीशनड हो जाते हो कि लो परफॉर्मेंस, डिस्ट्रैक्शंस और इमोशनल हाईजैक्स नॉर्मल है। यही सटल मैकेनिज्म फेलियर का इनविजिबल किलर बनता है। साइकोलॉजी इसे समझाने के लिए बताती है। बिहेवियरल कंटेजन और मिरर न्यूरॉन्स। ह्यूमंस इनहेरेंटली सोशल बीइंग्स हैं। ब्रेन ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व और इमिटेट करता है सोशल क्यूज, नेगेटिव थॉट्स, कंप्लेनिंग हैबिट्स, लो मोटिवेशन और फियर ड्रिवन बिहेवियर्स कंटेजियस है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट में ऑपरेट करते हुए वही पैटर्न्स इंटरनलाइज करता है। हाई अचीवर्स सटल एडवांटेज लेते हैं। केयरफुली क्यूरेटेड एनवायरनमेंट और हाई फ्रीक्वेंसी पियर्स अडॉप्ट करके ब्रेन ऑटो पायलट रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव लूप्स में शिफ्ट करते हैं। ब्रूटल ट्रूथ, रॉन्ग एनवायरनमेंट सिर्फ इमोशनल ड्रेन नहीं है, यह कॉग्निटिव सैबोटाज भी करता है। एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन ऑटो पायलट लूप्स में रीडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल, टॉक्सिक कॉलीग का नेगेटिविटी कमेंट सबकॉन्शियस स्ट्रेस ट्रिगर करता है। ब्रेन कॉर्टिसोल स्पाइक करता है। डोपामीन इरेगुलर रिलीज होता है। फोकस ब्रेक होती है। ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट एक्टिवेट होता है। रिपीटेड एक्सपोजर ऑटो पायलट सैबोटाज लूप्स क्रिएट करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मेथड्स से इसे ओवरकम करने की। पहला स्टेप है एनर्जी ऑडिट ऑफ रिलेशनशिप्स। आइडेंटिफाई करो कौन से लोग तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं और कौन सपोर्ट करते हैं। ऑब्जर्व सटल क्यूज, टोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन, जेलसी, मैनिपुलेशन टेंडेंसीज। कॉन्शियस डिस्टेंसिंग ऑटो पायलट माइंड को सिग्नल देता है एनर्जी ड्रेनिंग पैटर्न्स नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। स्लोली सबकॉन्शियस माइंड रीअलाइन होता है। इंटरनल रेजिलियंस बिल्ड होती है। दूसरा और क्रूशियल स्टेप है बिल्ड हाई फ्रीक्वेंसी सर्कल। सराउंड करो ऐसे लोगों से जो ग्रोथ ओरिएंटेड, इमोशनली इंटेलिजेंट और पॉजिटिवली एम्बिशियस है। ब्रेन ऑटो पायलट नेचुरली अडॉप्ट करता है प्रोडक्टिव बिहेवियर्स, फोकस थिंकिंग और मोटिवेशनल लूप्स। हाई फ्रीक्वेंसी सर्कल सबकॉन्शियस रीइंफोर्समेंट क्रिएट करता है। लर्निंग लूप्स एक्सेलरेट होती है, हैबिट्स ऑप्टिमाइज्ड होती है और फियर एंग्जाइटी ऑटो पायलट हाईजैक कम होता है। तीसरा और सटल हैक, डिजिटल एनवायरनमेंट क्लेंजिंग। सोशल मीडिया, न्यूज फीड, चैट ग्रुप्स, ये सटल टॉक्सिक एक्सपोजर्स है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑटो पायलट माइंड को लो वाइब्रेशन ऑटो पायलट लूप्स में लॉक करता है। फिल्टर, म्यूट और अनफॉलो कंटेंट और पीपल जो नेगेटिविटी, जेलसी या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स ब्रेन डोपामीन पैटर्न्स नॉर्मलाइज करता है और सबकॉन्शियस हाईजैक रिड्यूस होता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में रॉन्ग एनवायरनमेंट वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। फ्रैजाइल इमोशनल और कॉग्निटिव स्टेट इजीली एक्सप्लॉइट होता है। पीयर प्रेशर, सोशल मैनिपुलेशन, फियर लूप्स एंड डोपामिन ट्रैप्स। अवेयरनेस, एनर्जी ऑडिट, हाई फ्रीक्वेंसी सर्कल और डिजिटल क्लेंजिंग इनविजिबल शील्ड्स है। सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली नेगेटिव ऑटो पायलट लूप्स ब्रेक करता है। न्यूरोकेमिकल इंसाइट, टॉक्सिक पीपल और एनवायरनमेंट में एक्सपोजर कोर्टिसोल क्रॉनिकली स्पाइक करता है और डोपामिन इरेगुलर रिलीज करता है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट सैबोटाज मोड में स्टक रहता है। फोकस, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और रैशनल डिसीजन मेकिंग डिग्रेड होती है। हाई परफॉर्मर्स सटली एक्सप्लॉइट करते हैं एनवायरनमेंट क्यूरेशन। यही रीजन है कि कैपेबिलिटी और रेजिलियंस में मासिव डिफरेंस आता है। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, डेली एनवायरनमेंट चेक ड्रिल, ऑब्जर्व इंटरैक्शंस, डिजिटल फीड और फिजिकल सराउंडिंग्स। नोट कौन एनर्जी स्टील कर रहा है और कौन अपलिफ्ट कर रहा है। सटल एडजस्टमेंट, डिस्टेंस टॉक्सिक इन्फ्लुएंस, अलाइन विद हाई फ्रीक्वेंसी पियर्स, क्लेंस डिजिटल फीड। सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली लर्न करता है ऑटो पायलट सैबोटाज, कॉन्शियस हाई वाइब्रेशन लूप, एनर्जी,
फोकस और ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। ब्रूटल ट्रूथ, रॉन्ग एनवायरनमेंट फेलियर का सबसे सटल और डेडली ट्रिगर है। टैलेंट, स्किल और हार्ड वर्क वेस्ट होते हैं अगर सबकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली लो वाइब्रेशन ऑटो पायलट लूप्स में ऑपरेट करता है। अवेयरनेस, कॉन्शियस एनवायरनमेंट क्यूरेशन और हाई फ्रीक्वेंसी सर्कल अडॉप्ट करना इंटरनल अलाइनमेंट और अनस्टॉपेबल ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। योर एनवायरनमेंट साइलेंटली डिक्टेट्स योर परफॉर्मेंस। ऑडिट, क्लेंस, एलिवेट, तभी तुम्हारी एनर्जी वेपन बनती है और तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, टैलेंट अलोन वर्थलेस है जब तक तुम्हारा माइंड रेपिटेशन की मशीनरी से जुड़ा नहीं। अधिकांश लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट किया। टैलेंट, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन पावरफुल लगते हैं, लेकिन ऑटो पायलट माइंड तभी हाई परफॉर्मेंस मोड में ऑपरेट करता है जब रेपिटेशन और स्ट्रक्चर्ड हैबिट लूप्स रीइंफोर्स होते हैं। स्पोराडिक एफर्ट और इनकंसिस्टेंट एक्शन सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि ग्रोथ ऑप्शनल है। यही सटल अननोटिस मैकेनिज्म मीडियोकर और हाई अचीवर्स के बीच इनविजिबल लाइन बनाता है। साइकोलॉजी इसे समझाने के लिए बताती है। हैबिट लूप और न्यूरोप्लास्टिसिटी। हैबिट लूप में क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड साइकिल ब्रेन में ऑटो पायलट रीइंफोर्समेंट क्रिएट करता है। रिपीटिशन से न्यूरल सर्किट्स स्ट्रेंथन होते हैं। ऑटो पायलट माइंड एफर्टलेसली प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए ब्रेन कंटिन्यूअसली रीशेप होता है। बिना कंसिस्टेंसी के टैलेंट ऑटो पायलट हाईजैक में फेड होता है। मोटिवेशन स्पाइक मोमेंट्री होता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स फेल होते हैं। रियलिटी ब्रूटल है। हाई पोटेंशियल इंसान भी केवल इसलिए एवरेज रहता है क्योंकि उसका माइंड स्पोरैडिक ऑटो पायलट लूप्स में ऑपरेट करता है। इंस्पिरेशन या मोटिवेशन टेम्पररी डोपामिन स्पाइक देती है, लेकिन ऑटो पायलट माइंड डीपली वायर्ड नहीं होता। रिपीटेड एफर्ट के बिना न्यूरल पाथवेज फेड होते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग और इंटरनल सैबोटाज ऑटो पायलट लूप में डोमिनेंट बन जाते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मेथड्स से इसे ओवरकम करने की। पहला और सबसे पावरफुल टूल है 21-90 डिसिप्लिन रूल। किसी न्यू हैबिट या स्किल को 21 दिन लगातार प्रैक्टिस करो। उसके बाद 90 दिन तक मेंटेन करने पर ऑटो पायलट हैबिट फुली इंटरनलाइज्ड हो जाती है। ब्रेन न्यूरल सर्किट्स रीस्ट्रक्चर होते हैं। इंटरनल ऑटो पायलट लूप्स अब ऑटोमेटिक प्रोडक्टिव बन जाते हैं। टैलेंट यूजलेस नहीं, लेकिन ऑटो पायलट रीइंफोर्समेंट के बिना फेल इनएविटेबल है। दूसरा टूल है विजुअल हैबिट ट्रैकर। व्हाइट बोर्ड, जर्नल या डिजिटल ऐप में हैबिट प्रोग्रेस ट्रैक करो। सबकॉन्शियस माइंड डेली विजुअल रिमाइंडर से रीइंफोर्स होता है। ब्रेन ऑटो पायलट लूप्स इंटरनली रिवॉर्ड पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। स्मॉल विंस और विजुअल प्रोग्रेस डोपामिन स्पाइक्स ट्रिगर करते हैं। हैबिट ट्रैकिंग सबकॉन्शियस ऑटो पायलट हाईजैक प्रिवेंट करता है और फोकस कंटिन्यूअस रहता है। तीसरा ड्रिल, रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। अक्सर लोग फेल होते हैं क्योंकि परफेक्शनिस्ट ऑटो पायलट एक्टिवेट होता है। मिस्ड स्टेप या स्मॉल फेलियर ट्रिगर गिल्ट, एंग्जाइटी और नेगेटिव ऑटो पायलट लूप। हाई परफॉर्मर्स सटली रिवॉर्ड रेपिटेशन, एफर्ट और कंसिस्टेंसी। स्मॉल डेली विंस ऑटो पायलट माइंड में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिल्ड करते हैं। फोकस परफेक्शन नहीं, रेपिटेशन और इंप्रूवमेंट पर होता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी सटल सेल्फ सैबोटाज ट्रिगर है। इनकंसिस्टेंट ऑटो पायलट माइंड वल्नरेबल होता है। एक्सटर्नल मैनिपुलेशन, पीयर इन्फ्लुएंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लूप्स के लिए। अवेयरनेस, हैबिट ट्रैकिंग, स्ट्रक्चर्ड रेपिटेशन और रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी इनविजिबल शील्ड्स है। सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली ऑटो पायलट हाईजैक डिसिप्लिन्ड ऑटो पायलट में शिफ्ट होता है। न्यूरोकेमिकल इंसाइट, रिपीटेड कंसिस्टेंट एक्शन डोपामिन एंड सेरोटोनिन पैटर्न्स स्टेबलाइज करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट लूप्स इंटरनली ऑप्टिमाइज्ड हो जाते हैं। फोकस, मोटिवेशन,
रिजिलियंस और स्किल एक्विजिशन एक्सेलरेट होती है। स्पोराडिक एफर्ट ऑटो पायलट हाईजैक करता है। फ्रस्ट्रेशन, ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटो पायलट रीइंफोर्समेंट लूप्स बनाते हैं। हाई परफॉर्मर्स सटली एक्सप्लॉइट करते हैं स्ट्रक्चर्ड रेपिटेशन। यही कारण है कि रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल और प्रिडिक्टेबल होते हैं। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, डेली कंसिस्टेंसी ड्रिल। सुबह 5-10 मिनट हैबिट ट्रैकिंग करो। ऑब्जर्व रेपिटेशन और रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर कंप्लीशन, नॉट परफेक्शन। नाइट रिफ्लेक्शन, क्या मैंने माइक्रो स्टेप कंप्लीट किया? सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली लर्न करता है। ऑटो पायलट रीइंफोर्समेंट, प्रोडक्टिव ऑटो पायलट लूप्स। कंसिस्टेंसी ऑटो पायलट हैबिट बन जाती है। एनर्जी ऑटो पायलट अलाइंड होती है और फेलियर साइकिल्स नेचुरली ब्रेक होते हैं। ब्रूटल ट्रूथ, टैलेंट बिना कंसिस्टेंट ऑटो पायलट लूप्स वर्थलेस है। डिसिप्लिन, रेपिटेशन और रिवॉर्ड बेस्ड कंसिस्टेंसी ही न्यूरल सर्किट्स में ऑटो पायलट एफिशिएंसी बिल्ड करती है। अवेयरनेस और सटल साइकोलॉजिकल हैक्स अडॉप्ट करने से तुम इंटरनली अलाइंड, एक्सटर्नली फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बन सकते हो। कंसिस्टेंसी ऑटो पायलट माइंड की सीक्रेट वेपन है। ट्रैक करो, रिपीट करो, रिवॉर्ड करो, तभी तुम्हारा टैलेंट अनस्टॉपेबल बनता है। द सेल्फ डिस्ट्रक्शन कोड। अंत में फेलियर कोई एक्सटर्नल दुश्मन नहीं है। यह खुद का बनाया इनविजिबल ट्रैप है जिसे सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली मेंटेन करता है। अधिकांश लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं समझा कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट सर्किट्स इंस्टॉल है। स्मॉल डाउट्स, फियर, हेजिटेशन, गिल्ट और अनरिजॉल्व्ड पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑटो पायलट लूप्स में ऑपरेट करते हैं। ये सटल साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स इंटरनली सैबोटाज करते हैं। टैलेंट, स्किल और एफर्ट तब भी यूजलेस होते हैं जब ऑटो पायलट माइंड सीक्रेटली सेल्फ सैबोटाज करता है। हाई परफॉर्मर्स की सीक्रेट ये है कि वे इन लूप्स को डिटेक्ट, अंडरस्टैंड और कॉन्शियसली ओवरराइड करते हैं। साइकोलॉजी इसे एक्सप्लेन करती है। सेल्फ सैबोटाज और लर्न्ड हेल्पलेसनेस। सेल्फ सैबोटाज तब ऑकर करता है जब ऑटो पायलट माइंड नेगेटिव इंटरनल स्क्रिप्ट्स रिपीट करता है। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इसे डिजर्व नहीं करता, या मैं अटेम्प्ट क्यों करूं। फेलियर इनएविटेबल है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस तब इमर्ज होती है जब पास्ट फेलियर्स ऑटो पायलट माइंड में इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं। ब्रेन अनकॉन्शियसली सिग्नल करता है कि एफर्ट फ्यूटाइल है। सबकॉन्शियस लूप्स कंटिन्यूसली सैबोटाज बिहेवियर, मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग। रियलिटी ब्रूटल है। फेलियर के बहुत सारे अनसीन कारण सबकॉन्शियस सेल्फ सैबोटाज है। ओवरथिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, फियर ऑफ जजमेंट और रिपीटेड नेगेटिव ऑटो पायलट लूप्स इंटरनल ट्रैप्स बनाते हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस ब्लेम करना आसान है, लेकिन इंटरनल ऑटो पायलट हाईजैक हमेशा अंडरलाइंग कल्प्रेट होता है। सटल टेंशन, हेजिटेशन और सेल्फ डाउट ऑटो पायलट माइंड में रीइंफोर्स होती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मेथड्स से इसे ओवरकम करने की। पहला रिचुअल है अवेयरनेस बिफोर एक्शन रिचुअल। कोई भी टास्क स्टार्ट करने से पहले 1-2 मिनट ध्यान दो अपने इंटरनल स्टेट पर। ऑब्जर्व करो सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, डाउट, हेजिटेशन, फियर। इंटरनल रिकॉग्निशन ऑटो पायलट हाईजैक को इंटरप्ट करता है। अवेयरनेस ही पहली स्टेप है सबकॉन्शियस सैबोटाज लूप को ब्रेक करने की। दूसरा और पावरफुल टूल, नाइटली सेल्फ रिव्यू ऑडियो नोट्स। रोज रात 5-10 मिनट खुद को रिकॉर्ड करो। आज के एक्शंस, डिसीजंस, इमोशनल रिएक्शंस और ऑटो पायलट हाईजैक्स नोट करो। ऑडियो में बोलने से सबकॉन्शियस माइंड रीइंफोर्स लर्निंग लूप्स बिल्ड करता है। नेक्स्ट डे कॉन्शियस एक्शन ऑटो पायलट ओवरराइड कर पाता है। पास्ट सेल्फ सैबोटाज इंसाइट्स एक्शनेबल फीडबैक में कन्वर्ट होते हैं। तीसरा ड्रिल, इफ आई फेल टुडे व्हाट विल आई लर्न। माइंडसेट, हर डिसीजन और एक्शन को फेलियर प्रूफ माइंडसेट में फ्रेम करो। फियर और हेजिटेशन ऑटो पायलट हाईजैक से प्रिवेंट होता है। ब्रेन परसीव करता है कि फेलियर लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, पनिशमेंट नहीं।
डोपामिन स्पाइक्स रिवॉर्ड लर्निंग और एडेप्टेशन के लिए। सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट सैबोटाज लूप्स ग्रेजुअली फेड होते हैं। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में सेल्फ डिस्ट्रक्शन कोड सटल वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। फ्रैजाइल इंटरनल स्टेट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप्स के लिए एक्सप्लॉइटेबल है। अवेयरनेस, नाइटली रिव्यू और लर्निंग ओरिएंटेड माइंडसेट इनविजिबल शील्ड्स है। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सैबोटाज कॉन्शियस कंट्रोल में शिफ्ट होता है। ब्रूटल ट्रूथ, अंत में फेलियर एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से नहीं, इंटरनल ऑटो पायलट सैबोटाज की वजह से होता है। अवेयरनेस, रिचुअल्स और माइंडसेट शिफ्ट ही मेंटल लिबरेशन की फर्स्ट स्टेप है। हाई परफॉर्मर्स सटली एक्सप्लॉइट करते हैं सबकॉन्शियस लूप्स, कंट्रोल ओवर इंटरनल सैबोटाज गेन करते हैं और अनस्टॉपेबल बनते हैं। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, डेली सेल्फ मास्टरी ड्रिल। मॉर्निंग, अवेयरनेस बिफोर एक्शन। नाइट, ऑडियो नोट्स और रिफ्लेक्शन। सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट सैबोटाज ग्रेजुअली ओवरराइड होता है। डिसीजन मेकिंग, फोकस और कॉन्फिडेंस अनस्टॉपेबल बनते हैं। हैबिचुअल सेल्फ सैबोटाज फेड होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंड इनविजिबल ट्रैप से फ्री हो और इंटरनल सैबोटाज खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अगले टॉपिक के लिए सुझाव दो। हाइप बटन दबाओ और अगली मेंटल मास्टरी जर्नी में रेडी हो जाओ। फेलियर हमेशा एक्सटर्नल नहीं है। इसे समझो, ऑब्जर्व करो और कॉन्शियसली ओवरराइड करो, तभी तुम अनस्टॉपेबल बनते हो।